बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सेक्स और रिलीजन्स के हवाले से ये कोर्स है कि जिसमें हम मुख्तलिफ़ जो विद इन मुस्लिम जो सेक्ट्स बने उनकी फाउंडेशंस और मुख्तलिफ़ सेक्ट्स के दरमियान जो बुनियादी फ़ंडामेंटल आप कह लें कि डिफरेंसेस हैं उनको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा फिर हम रिलीजन्स को भी टच करेंगे इंशाल्लाह। हम देखेंगे कि गीता को भी हम देखेंगे, ख़ास तौर पे जो सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी आइडियंस है जो हिंदुओं ने पैदा की। बड़ी तादाद में लोग जो है वो गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं। तो मज़हब क्या है, उसकी बुनियादें क्या हैं, हमारे इर्द गिर्द वो लोग रहते हैं, क्या कहते हैं, क्या उनके नज़रियात हैं, क्या सोचें। तो बहुत ज़रूरी है कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए। खैर बहरहाल अभी तो हम शिया सेक्ट्स के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों में ये दो बड़े सेक्ट्स हैं, बाकी तो फिर इन्हीं से आगे आप कह लें कि निकलें शिया और सुन्नी। बुनियादी इख्तलाफ इन्हीं का ही इख्तलाफ है। तो शिया में और अहले सुन्नत में जो इख्तलाफ हुआ वो हमने कहा था बुनियादी तरीन इख्तलाफ वो इमामत के मसले का इख्तलाफ है। अहले सुन्नत खिलाफत के कॉन्सेप्ट के कायल हैं। खिलाफत मनसूस मिनल्लाह नहीं होती, बल्कि लोगों का इंतखाब होता है, यानी शूरा का इंतखाब है, अहले ईमान अहले इस्लाम का इंतखाब है कि वो अपना हुक्मरान मुंतखब करें। लेकिन इमामत जो है वो मनसूस मिनल्लाह होती है। खलीफा मासूम नहीं होता, लेकिन इमाम मासूम होता है। खलीफा जो है वो मुफ्तरज़ ता तो होता है, लेकिन आप उससे इख्तलाफ कर सकते हो, और जब खलीफा से इख्तलाफ हो जाए तो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाने का हुक्म है कुरान में। लेकिन इमाम से आप इख्तलाफ नहीं कर सकते, उसकी इताअत इस तरह से फ़र्ज़ है कि आप उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। इसी तरह से जो है वो इमाम हुज्जत खुदाबंदी होता है, लेकिन खलीफा उस तरह से हुज्जत खुदाबंदी नहीं होता। हाँ, इंतज़ामी एतबार से आप उसकी बात के पाबंद होते हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू से। तो बहरहाल अगर आप, हमने यहाँ तक इस चीज़ को समराइज़ कर लिया था कि अगर आप किसी शख्सियत के बारे में या इमाम के बारे में ये कहते हैं कि वो मनसूस मिन अल्लाह है, वो अपॉइंटेड है अल्लाह की तरफ से। दूसरा आप कहते हो कि जी वो मासूम है, वो इन्नोसेंट है। तीसरा आप कहते हो कि वो मुरसल इलैह है, यानी उसकी तरफ फरिश्ता आता है। चौथा आप कहते हो कि वो मुफ्तरज़ ता, यानी उसकी इताअत इस तरह से फ़र्ज़ है कि आप उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की तरह उसकी इताअत फ़र्ज़ है। और पांचवा आप ये कहते हो कि वो हुज्जत खुदाबंदी है, यानी आपके लिए उसकी बात मानना बाइंडिंग है, जिस तरह अल्लाह और उसके रसूल की बात मानना आपके लिए लाज़िम है। तो ये सारी क्वालिटी जब आप किसी इमाम में साबित कर देते हो तो आपने उसको नबी बना दिया है, क्योंकि नबुव्वत की यही खुसूसियात है। अभी तक हम इसना अशरिया या इमामिया के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्हें 12 भी कहते हैं, जो 12 आइम्मा के कायल हैं। आज हम अहले तशय्युअ में एक जो बड़ा ग्रुप पैदा हुआ जो आज तक चला आ रहा है, इस्माइलिया, इस्माइल स्कूल ऑफ थाट, उसके जो तसव्वुर इमामत है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इस्माइलिया जो है ना, इनका जो तसव्वुर इमामत है आप कह लें कि वो ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है इसना अशरिया के तसव्वुर इमामत से। ठीक है, इस्माइलिया ने इसको बहुत ज़्यादा फ़िलोसोफाइज़ किया। उसकी वजह ये है कि इनमें बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स पैदा हुए। इस्माइलिया में, इस्माइल स्कूल ऑफ थाट में बड़े बड़े फ़िलासफ़र्स हैं। आपने नाम सुना अख़वानुस सफ़ा का, आप गूगल जाके करें। अख़वानुस सफ़ा भी ये इस्माइली फ़िक्र के हामिल थे। हाँ, वो आज हम, यही तो पूरा लेक्चर है 2 घंटे का जी। अख़वानुस सफ़ा, अख़वानुस सफ़ा आप जो है ना, सफ़ा तो आप कह लें कि जी एक पहाड़ी है। तो ये लोग ऐसी गुफ्तगू करते थे जो शहर में बैठ के करना मुश्किल थी, ढाबे पे बैठ के करना मुश्किल थी। तो ये खलवत में निकल जाते थे और फिर वो बातें करते थे जो ये लोगों में नहीं कर सकते थे। तो अख़वान भाइयों को कहते हैं ना। हाँ, मतलब वो एक पहाड़ के पास बैठ के वो अपनी गुफ्तगू फिर चलाते थे। ठीक, तो आज आप ये गुफ्तगू कुछ सुनेंगे भी अख़वानुस सफ़ा की नहीं, इस्माइलिया की, तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये पब्लिक में करने वाली है भी कि नहीं है। खैर, हम ये कह रहे थे कि जी इस्माइलिया जो है ना, ये
इन्होंने बड़े फ़िलासफ़र्स पैदा किए इसना आशरिया के निस्बत, 12वर्स की निस्बत। यानी यहाँ आपको इंटेलेक्ट ज़्यादा नज़र आता है, इंटेलेक्ट अगर आप अकल की बात करें, ठीक है। बाकी उस अकल का इस्तेमाल उन्होंने कहाँ और किस तरह से किया है तो वो जस्टिफाइड नहीं है। इन्होंने इमामत को शुरू किया हज़रत आदम से, ठीक है। वो जब जस्टिफाई करते हैं ना जी इमाम ज़रूरी है, इमाम क्यों ज़रूरी है, तो फिर सवालात पैदा होते हैं। अब इसना आशरिया तो हाथ खड़े कर देंगे, ठीक है। तो वो कहेंगे जी भाई इमाम इतना ज़रूरी है कि फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। उन्होंने पूरी एक फ़िलासफ़ी बना ली। उन्होंने कहा जी देखें दर्जात हैं, आहिस्ता आहिस्ता बात खुलेगी, ये हम बात को खोलते रहेंगे तो थोड़ा सा इसको ग्रिप करना पड़ेगा। कुछ फ़लसफ़ा आ गया, ज़्यादा हम फ़िलासफ़ी में नहीं जाएंगे, उनके यहाँ फ़िलासफ़ी ज़रा ज़्यादा है। एक तो उन्होंने कहा कि जी नातिक होता है, नातिक से उनकी मुराद होती है रसूल, ठीक है। हमारे इस केस में नातिक कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा उन्होंने कहा कि जी असास होता है, नातिक के बाद एक दर्जा है असास का, ठीक है, यानी सेकंड ग्रेड है असास का। असास जो है ये वसी होता है, यानी जिसके बारे में वसीयत मौजूद होती है, किसकी? नातिक की, रसूल की, ठीक है। और हमारे इस केस में वसी कौन है? हज़रत अली। असास के बाद फिर तीसरा दर्जा होता है इमाम का। इमाम जो है वो अम्र करता है, यानी अम्र इलाही जो है वो आप तक पहुंचाता है, ठीक है। अल्लाह का हुक्म उसके ऊपर नाजिल होता है और वो अल्लाह का हुक्म जो है वो आप तक पहुंचाता है। हमारे इस केस में वो हज़रत हसन है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। चौथा वो कहते हैं जी बाब होता है, बाब दरवाज़ा, मीन इमाम तक पहुंचने के लिए आप कह लें कि जी दरवाज़ा है। तो बाज़ ने यह भी कहा कि जी दरवाजे 12 होते हैं, इमाम तक पहुंचने के 12 दरवाजे होते हैं। इन 12 का एक अमीर होता है जिसको वो बाबुल अबवाब कहते हैं। आगे फिर उनके यहाँ पूरा एक निज़ाम है, यानी इमामिया के यहाँ आप देखेंगे ना ये पूरा एक निज़ाम है, स्ट्रक्चर है, यानी उन्होंने उसको एक तंजीमी शक्ल भी दी हुई है। तंजीम समझ रहे, जैसे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की होती है ना तो इमामत के उसके अंदर एक हायरार्की, क्योंकि ये दावत अपनी फैलाते थे, उस दावत को फैलाने के लिए इन्हें पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ा। मतलब इसमें ये हायरार्की है और इसके ये काम है, पूरी असाइनमेंट्स होती थी। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना आपकी किसी उसके अंदर इदारे में, इंस्टीट्यूट में, तो बिल्कुल यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन होती है एक एक की कि इसका ये काम, और वो काम करता था। इस तरह से इनकी दावत फैली है, क्योंकि बनु उमैया के बाद बनु अब्बास आए, बनु अब्बास के बाद किसने खिलाफत कायम की? फातिमियों ने। तो फातिमी काफ़ी अरसा, सदियों तक जो है इन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तो इसके पीछे इनकी दावत थी, इनकी तहरीक थी। उसके बाद हुज्जत होता है, दलील के माने में लेते हैं। उसके बाद दाई है जो इनका आलिम होता है। उसके बाद माजून है, माजून आप कह लें इनका वो मुनाजिर होता है, मुकासिर, कसर से है ना, जो अगली की गर्दन तोड़ के रख दे दलाइल के ज़रिए से, है अगली की दलील को तोड़ के रख दे। माजून इज़्न से मतलब मुनाजिर के माने में, हाँ मुनाजिर के माने। अब ये कहते हैं कि जी ये जो इमामत है ना ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चली आ रही है। तो सबसे पहले नातिक जो है वो आदम थे, पहले नातिक आदम थे। नातिक नुत्क से है ना, क्योंकि नबी और रसूल का काम इनके नज़दीक क्या है वो हम आगे बयान कर रहे हैं कि इन्होंने नातिक क्यों कहा, इसके पीछे इनकी क्या फ़िलासफ़ी थी। एक सवाल पैदा होता है ना, रसूल कह देते, नबी कह देते, नई इस्तिलाह लाने की क्या ज़रूरत थी? तो वो पूरा एक फ़लसफ़ा है। तो पहले नातिक इनके नज़दीक आदम थे, दूसरे हज़रत नूह थे, तीसरे हज़रत इब्राहीम, चौथे हज़रत मूसा, पाँचवें हज़रत ईसा, छठे हज़रत मोहम्मद यानी मोहम्मद रसूल सल्लम, सातवें भी मोहम्मद हैं, मोहम्मद बिन इस्माईल बिन इमाम जाफ़र सादिक, इमाम जाफ़र सादिक के पोते, ये सातवें नातिक हैं। तो इन्होंने गोया के आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक इस मुकम्मल अरसे हयात को 7 अदवार में तकसीम कर दिया। पूरा टाइम पीरियड 7 अदवार में इन्होंने तकसीम कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके क़यामत तक 7 दौर हैं, 7 एजेस हैं, ठीक है। जैसे आप हिस्ट्री किसी को पढ़ाएं तो आप कहें कि जी पहले जो है वो आयरन एज था, फिर उसके बाद वो फलाना एज आया, फिर मिडल एज आया, फिर मॉडर्न एज आ गया। तो इस तरह से इन्होंने भी पूरी हिस्ट्री को क्या किया है,
इस तरह से कैटेगराइज कर। तो अब ये कहते हैं कि जी हर नातिक जो है ना उसका एक सामित होता है। नातिक बोलता है, सामित खामोश रहता है, ठीक है। नातिक की मौजूदगी में उसका एक दस्ते रास्त होता है जिसको वो सामित कहते हैं, ठीक है। तो रसूल बोल रहा होता है, सामित खामोश है, लेकिन वो उस रसूल का दस्ते रास्त है। दायां हाथ, राइट हैंड, दस्ते रास्त, ठीक है। नातिक बोलने वाला, हाँ, सामित खामोश, हाँ, सामित खामोश, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम के सामित शीश थे, यानी आप यूं कह लें कि नातिक रसूल होता है और सामित उसका वसी होता है। रसूल बोल रहा है, वसी खामोश है, ठीक है। रसूल चला जाएगा तो अब ये बोलेगा ना। दूसरे नातिक हजरत नूह हैं, उनके सामित थे हजरत सैम जिनका नाम आता है। अब ये उन्होंने बना लिए, कहाँ है, कोई नसूस हैं, कहाँ से आपको मिलेंगी नसूस ये नातिक, ये सामित, बट ठीक है, एक फलसफा है, सुनी जाओ। तीसरे नातिक इब्राहीम हैं और उनके सामित इस्माइल थे। इब्राहीम और इस्माइल तो थे, लेकिन ये नातिक थे, ये सामित थे, ये कहाँ से आएगा? अच्छा, वो किस तरह से उसको प्रूव करते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। मतलब इनकी दलील, एक होता है ना नज़रिया, फिर नज़रिए की दलील होती है। जैसे आजकल हमारे इमामत के लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो रहे हैं ना, तो वो नीचे कुछ हमारे अहले तशय्युअ हज़रात कमेंट में कुरान से ये इमामत की दलील, आप कुरान के मुनकर हैं, फ़लाँ, ये वो हम डिस्कस करेंगे कि इमामत के जो वो दलाइल देते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उन्होंने उसको किस तरह से थ्योराइज़ किया, ठीक है। देखिए, एक होता है बिलीफ सिस्टम और एक उसकी एपिस्टेमोलॉजी होती है। तो इन्होंने अपनी एपिस्टेमोलॉजी भी, इल्मियात भी पैदा की है, यानी पूरा निज़ाम दलील भी इन्होंने खड़ा किया, उसका भी हम जायज़ा लेंगे कि ये नुक्ता नज़र है, इसके ये दलाइल है, ठीक है। ये बिलीफ सिस्टम है, इसके पीछे ये एपिस्टेमोलॉजी है। चौथा क्या है? नातिक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है और उनके सामित हज़रत हारून हैं। पांचवा हज़रत ईसा हैं नातिक और उनके सामित हज़रत शमऊन हैं। छठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नातिक हैं और हज़रत अली उनके सामित थे। सातवें फिर उनके इमाम हैं ये मोहम्मद बिन इस्माइल बिन जाफ़र, ठीक है। इनके कोई सामित नहीं है। क्यों नहीं है ये हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ये अभी हम इस्माइलिया को डिस्कस कर रहे हैं ना। शुरू में हमने बात की थी कि इस्माइली स्कूल ऑफ थाट को आज हम डिस्कस करेंगे। फिर इस्माइलिया में भी आगे बहुत से फ़िरके हो गए। इस्ना अशरिया एक फ़िरका नहीं है, इस्ना अशरिया में फिर आगे फ़िरके हैं। आप बात समझ रहे हैं? हाँ, इसी तरह से इस्माइलिया जो है ये एक फ़िरका नहीं है, ये एक फ़िरका तो है बड़ा, लेकिन उसके अंदर फिर आगे 20 फ़िरके हो गए। पहले 4 तक तो यानी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का नाम है सामित, यानी कि वो भी रसूल थे, तो वहाँ तक तो वो रसूल ही सामित है, लेकिन आगे वो फिर फ़र्क करते हैं, वो फिर शमून और हम आगे चल के यहाँ बात खोल रहे हैं। अच्छा, इनमें 2 बड़ी शाखें हुई, शाखें बहुत हुई, मैंने कहा 20 शाखें हुई इस्माइलिया में, लेकिन 2 बड़ी हैं। एक को कहते हैं मुस्तालविया, ये बोहरे कहलाते हैं। बोहरा कम्युनिटी आपने नाम सुना होगा, बोहरा, आप गूगल करें। हाँ, इंडिया में गुजरात में है, ये बम्बई में है, हमारे यहाँ भी कराची वगैरह में ज़्यादातर ये ताजिर पेशा लोग हैं। ये भी कहा जाता है कि बोहरे असल में वो इस्माइली शिया हैं जो कि हिंदू से कन्वर्ट होके इस्माइली बने थे, तो उनको बोहरे कहते हैं। तो इनके यहाँ इमामत का अपना एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इनमें फिर आगे डिवीजन हुई, एक दाऊदी बोहरे कहलाते हैं, एक सुलेमानी बोहरे कहलाते हैं। इस पे हम आगे चल के गुफ्तगू करेंगे, ठीक। दूसरा इनमें बड़ा फिरका निजारिया है। अच्छा, मुस्तालविया क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जी इमाम जो है ना ये 7 हैं। अच्छा, एक और इनका मसला था, इनका मसला ये था कि मोहम्मद बिन इस्माइल अलैहि रहमा, मतलब हम तो अलैहि रहमा कहेंगे, इस्ना अशरिया की किताबें अगर पढ़ेंगे तो वो तो कहेंगे कि जी लाना उल्लाह कहो ठीक है। वो हम देखेंगे कि उनको क्यों इतना बुग्स पैदा हुआ इनसे, इस्ना अशरिया को। मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इमाम जाफ़र सादिक, तो ये 7वें जो थे ना, ये सारे इनको इमाम बनाना चाहते थे। ये 7वें नंबर पे थे मोहम्मद बिन इस्माइल। इनको मोहम्मद बिन इस्माइल अल मखतूम भी कहते हैं, यानी छुपे रहे, ठीक है।
अब सातवें को क्यों ये बनाना चाहते थे? क्योंकि सातवें के बारे में शिया जो कुतुब हैं उनमें कुछ रिवायतें मौजूद हैं कि जी सातवां इमाम महदी होगा, या सातवें के बारे में कुछ मुबालगा आराई मौजूद है कि वो कायम व ज़मा होगा, फुला होगा। ठीक है, सातवां इमाम जो है वो ये होगा। अब इन्होंने मोहम्मद बिन इस्माइल को बनाना था, तो मोहम्मद बिन इस्माइल सातवें बन नहीं रहे थे, वो आठवें बन रहे थे। एक मसला दरपेश आ गया इस्माइलिया को। ठीक है, यानी तादाद में वो आठवें बन रहे थे। इमामत जब चली है ना हज़रत अली से, तो वो आठवां नंबर उनका बन रहा था। हदीसें सारी थी सातवें के बारे में, और सातवें की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी, कंट्रीब्यूशन सारी थी आठवें की। तो अब वो हदीसें जो है वो अप्लाई करनी थी आठवें पे। ठीक है, और हदीसों में था कि जी सातवां आके ये करेगा। अब नंबर में जो सातवां था उसकी कंट्रीब्यूशन वो नहीं थी। ये एक चैलेंज उनको दरपेश हुआ, तो उन्होंने फिर इस चैलेंज को मतलब एड्रेस करने के लिए चीज़ों को थोड़ा सा एक और ट्विस्ट दिया, आप कह लें एक एंगल दिया। जो आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि हदीसों में सातवें के मतलब ये, हाँ, ये इनकी हदीस, ये इनकी हदीसें हैं। अच्छा, इनकी हदीसें, हमारी नहीं, शिया कुतुब की हदीसें। शिया कुतुब का हमने कुछ तारुफ पढ़ा है ना, ठीक है, शिया कुतुब का हमने कुछ तारुफ पढ़ा है। तो मुस्तालविया ने ये कहा कि जी पहले इमाम जो है ना वो हज़रत हसन है, हज़रत अली इमाम नहीं है। सवाल ये पैदा हुआ कि भाई सारा मसला वहाँ से चल रहा है, आपने उनको इमामत से निकाल दिया। ठीक है, तो उन्होंने हज़रत अली के लिए एक और इस्तिलाह वज़ा कर ली कि जी वो इमाम नहीं है, वो असल में इमामत की असास है। ठीक है, तो हज़रत अली को उन्होंने असास बना दिया। हम इसको आगे खोलते हैं। फिर उन्होंने असास का अलहदा रोल निकाला और इमाम का अलहदा रोल निकाला, बुनियाद है। यानी उन्होंने असल में देखें, इन शॉर्ट उन्होंने सातवां इमाम बनाना था मोहम्मद बिन इस्माइल को। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी हज़रत अली को अगर दरमियान में फहरिस्त में लेके आते हैं तो वो तो बनते हैं आठवें। हदीसें सारी हैं सातवें के बारे में, यानी शिया कुतुब में। ठीक है, सातवें के रोल के बारे में कि उसका रोल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वो कायम-उज़्ज़मा होगा, वो ये होगा, वो होगा। ठीक, या वो महदी होगा, या इस तरह से बहुत सी बातें। अच्छा, अब असल में एक और भी मसला हुआ ना कि अगर हज़रत इस्माइल को बना लेते ना, वो भी तो उनके इमाम थे ना, वो सातवें नंबर पे आ रहे थे, उनके बारे में एक बड़ा झगड़ा भी पैदा हो गया था। तो वो जो कंट्रोवर्सी उनके बारे में पैदा हो गई थी, तो वो इस वजह से उनको बनाना भी नहीं चाह रहे थे। वो हम कंट्रोवर्सी आगे चल के देखते हैं। तो ये उनको एक मुश्किल दरपेश थी। तो उन्होंने कहा जी पहले इमाम है हज़रत हसन, दूसरे हैं हज़रत हुसैन, तीसरे हैं उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन, चौथे हैं उनके बेटे मोहम्मद अल बाकिर, पाँचवें हैं उनके बेटे जाफ़र सादिक, और छठे हैं उनके बेटे इस्माइल रहमहुमुल्लाह। ठीक है, और सातवें उनके बेटे मोहम्मद अल मखतूम, मोहम्मद बिन इस्माइल। ये जो सातवें इमाम हैं, अच्छा अब उन्होंने इसको और थ्योराइज किया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई नातिक आता है ना, नातिक, उसके बाद एक असास आता है, उस असास के बाद 6 आते हैं इमाम। इस तरह से एक दौर कंप्लीट हो जाता है। नहीं समझ आ रही, ज़्यादा गहरा हो रहा है? आगे मजीद इसको खोलते हैं स्लाइड्स में। अच्छा, मुस्तालविया ने तो ये काम किया। निज़ारिया ने क्या काम किया? उन्होंने कहा कि जी नहीं, हज़रत अली तो इमाम है, मतलब सारा बुनियादी यहाँ से चल रही है, लोगों को कैसे समझाएंगे कि जी वो असास हैं, बात ही समझ नहीं आएगी। असास सब ने लगाई होगी, हज़रत अली असास हैं, बात ही नहीं समझ में आएगी। तो ये काम ना करो। हज़रत अली इमाम है, दरमियान में से हज़रत हसन के बारे में कुछ आगे पीछे कर लेते हैं। वैसे भी हज़रत हसन के हवाले से उनको थोड़े से मसाइल थे कि जी हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से सुलह कर ली। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि जी ज़्यादा बोले भी ना उनके बारे में, और उनको इमामत में भी ज़रा साइड पे कर दें। तो उन्होंने एक इस्तिलाह वज़ा की कि इमाम मुस्तौदा। हज़रत हसन क्या है? इमाम नहीं है, इमाम मुस्तौदा है। अब उन्होंने इमाम की 5 किस्में बना दी। ठीक है, मुस्तौदा कैसे कहते हैं? मुस्तौदा कहते हैं कि जिस फ़मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा। अच्छा, कुरान की आयत से इसी तरह से इस्तेदलाल करते हैं। फ़मुस्तक़र्रुन व मुस्तौदा कुरान में आता है ना। ठीक है, हर एक चीज़ का अल्लाह ताला ने एक ठिकाना बनाया हुआ है, मुस्तकिल ठिकाना है, आर्जी ठिकाना है। ठीक है, दुनिया हमारे लिए आर्जी ठिकाना है, आखिरत हमारा मुस्तकिल ठिकाना है। ये मुराद थी कुरान की आयत से। अब उन्होंने कहा कि जी यहाँ मुराद ये होती है कि एक इमाम मुस्तक़र होता है और एक इमाम मुस्तौदा होता है। ठीक है, एक मुस्तकिल इमाम होता है और एक
मुस्तौदा वो इमाम होता है कि जिसको जो इमाम होता है वो इमामत सुपुर्द कर जाता है अमानत के तौर पे। तो हज़रत अली तो इमाम थे, इमामत आगे किसको मिलनी चाहिए थी? हज़रत हुसैन को, लेकिन हज़रत हुसैन थे छोटे, तो हज़रत अली ने वो इमामत जो थी वो हज़रत हसन के सुपुर्द की कि भाई ये अमानत है तुम्हारे पास, असल हक ये किसका है? हाँ, तुम्हारे छोटे भाई का है, हज़रत हुसैन का रज़ी अल्लाह, केयर टेकर हो गए। तो इमाम मुस्तौदा का कॉन्सेप्ट जो है ये निज़ारिया ने दिया। निज़ारी इनको खौजे भी कहते हैं। खौजे मतलब ये जो इस्माइली, जिन्हें नार्दर्न एरियाज़ में जो आगा खानी कहलाते हैं, ठीक है, बेसिकली आगा खानी आजकल हम इनको कहते हैं। आगा खान भी 4 थे, तो ये चौथे आगा खान है जो चल रहे हैं। आगे चल के हम इनका शजरा देखते हैं, इनकी इमामत का। मुस्तालिया वगैरह, हाँ, मतलब मुस्तालिया वगैरह ज़्यादातर जो है ना जो बोहरे हैं ये इंडिया में हैं, गुजरात में, बम्बे में और कराची में भी कुछ ना कुछ रहे हैं। ज़्यादातर ये ताजिर कम्युनिटी है और कहा यह जाता है कि ये हिंदुज़म से ये आए थे, यहाँ कन्वर्ट हुए थे इस्माइलियत की तरफ। गुजरात में, ज़्यादातर गुजरात में है। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जी इमाम जो है ना वो बेसिकली 5 किस्म का है। एक इमाम मुकीम, एक इमाम असास, एक इमाम मुतिम, एक इमाम मुस्तकर, एक इमाम मुस्तौदा। ठीक है, अब हर सवाल का जवाब देना था ना कि ये इमाम मुस्तौदा कहाँ से ले। उन्होंने कहा नहीं, असल में इमाम होते ही 5 किस्म का है। ठीक है, इमाम मुकीम हमारे केस में अबू तालिब है। मुकीम बाब फ़ाल से कायम करने वाला। इमाम मुकीम वो होता है जो नातिक को कायम करता है। अब बात समझें, इमाम मुकीम जो है वो रसूल को कायम करता है, नबी को कायम करता है। हाँ, ये बहुत दूर की कौड़ी लेके आए हैं, ये अभी आप आगे खोलते हैं। एक जुमला बस ज़हन में रख लें, ये बहुत अहम जुमला है। इस जुमले के बाद आप समझ लें कि इनकी सारी किताबें फरोल लें तो वो सारी इस जुमले के इर्द गिर्द घूमती हैं, और इससे आप इस्ना अशरिया और इस्माइलिया का फ़र्क भी समझ सकते हैं। ये इसका आप समझ लें कि क्रक्स है, खुलासा है। इस्ना अशरिया या 12 के नज़दीक जो है वो इमामत नबुव्वत की एक फ़रा है, यानी नबुव्वत असल है, उसकी फ़रा जो है वो इमामत है। इस्माइलिया के नज़दीक नबुव्वत इमामत की एक फ़रा है, शाख, ब्रांच। अब बात समझ रहे, यानी इमामिया को आप पढ़े ना तो ये अंदाज़ा होता है कि वो कहते हैं ना शजर नबुव्वत, तो शजर नबुव्वत की ये शाखें हैं, ये जो इमाम है, तो उन्होंने इमामत को नबुव्वत की एक फ़रा बनाया इमामिया ने, इस्ना अशरिया 12। इस्ना अशरिया और इस्माइलिया के तसव्वुर इमामत में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो वो मैं कह रहा हूँ एक जुमले में दोनों के बुनियादी फ़र्क ये है, बस ये जुमला लिख लें, बाद में गौर करते रहें। ठीक है, कि इस्ना अशरिया के नज़दीक इमामत नबुव्वत की फ़रा है और इस्माइलिया के नज़दीक नबुव्वत इमामत की फ़रा है। चीन में इमामत को पहले लेके आते हैं इस्माइलिया। हाँ, इस्माइलिया के यहाँ इमामत असल है, नबुव्वत उससे पैदा हुई है। ठीक है, इस्ना अशरिया के नज़दीक जो है वो नबुव्वत असल है, इमामत नबुव्वत से पैदा हुई है। ये बुनियादी फ़र्क है। इसके बाद अब आप इनकी किताबें फरोल लें तो बस ही, तो यानी संगीनी जो है वो इस्माइलिया के तसव्वुर इमामत में ज़्यादा है, ज़्यादा ख़तरनाक है ये इमामत के तसव्वुर के एतबार से। लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप ये बात करें कि दावा इमामत के एतबार से एविडेंसेस किसके पास ज़्यादा हैं, तो वो इस्माइलिया के पास ज़्यादा हैं। हाँ, देखें, 2 पर्सपेक्टिव हैं इस सारे मसले को देखने के। 2 पर्सपेक्टिव हैं। इमामत का कॉन्सेप्ट है, उसको 2 पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं, 2 खिड़कियों से झांक सकते हैं। एक खिड़की हम अहले सुन्नत की है। ठीक है, अहले सुन्नत की खिड़की से अगर आप तसव्वुर इमामत को झांकें, परखें, मैं मतलब एक अहले सुन्नत का मिसाल के तौर पे एक रिसर्चर, एक स्कॉलर के तौर, या कोई भी आलिम XYZ ज़ैद बकर, वो जब देखता है, इसको पढ़ता है, तो वो इस नतीजे तक पहुंचेगा कि भाई इनकी इमामत में ये फ़र्क है कि इस्माइलिया के यहाँ इमामत असल है, नबुव्वत उसकी फ़रा है, या इस्ना अशरिया के यहाँ क्या है, नबुव्वत असल है और इमामत उसकी फ़रा है। तो लिहाजा इस्माइलिया ज़्यादा
बदतरीन पोजीशन पर हैं तसव्वुर इमामत में। एक सुन्नी इस तरह का व्यू बनाएगा कि उन्होंने इमामत को असल बना के नबुवत को उसकी फ़रई बना दिया। लेकिन अगर शिया पर्सपेक्टिव में आप बैठ के सोचें एज अ शिया, ठीक है, जो कोई भी शिया मिसाल के तौर पे जो अनबाइस्ड हो, सीधी सी बात है अनबाइस्ड होना चाहिए, अनबाइस्ड हो कि वो अगर इमामत का कायल है और वो ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि ये जो इख्तलाफ हुआ इमाम जाफ़र सादिक के बेटों में कि इमाम कौन था, तो इसमें हक पे कौन है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस किसके बारे में ज़्यादा हैं, तो वो इस नतीजे पे पहुंचेगा कि इमाम इस्माइल है, क्योंकि वो बड़े बेटे थे। नहीं, इस्माइल, इमाम जाफ़र सादिक के 4 बेटों ने इमामत का दावा किया था ना, हमने कहा था सबसे बड़े बेटे जो है वो इस्माइल थे। और अहले तशय्यो में ये माना हुआ उसूल है कि बड़ा बेटा इमाम होता है। दूसरी बात यह है कि वो नजीब तरफ़ैन सैयद भी हैं इस्माइल। मूसा काज़िम तो उम्महातुल औलाद में से हैं, लोंडी की औलाद है, माँ की तरफ से सैयद नहीं है। तो इसलिए नस्बी एतबार से भी इस्माइलिया का केस मजबूत है कि उनके जो इमाम हैं वो नजीबुत तरफ़ैन सादात में से हैं, यानी उनकी वालिदा भी जो है वो भी सादात में से है, और वालिद तो वैसे ही सादात में से हैं। एक बात तो ये, क्योंकि इमामत सारी नसब के ऊपर ही तो चल रही है, बाप के बाद बेटा, सारा नसब ही का तो मसला बनाया हुआ है। तो नस्बी एतबार से हज़रत इस्माइल जो है वो अफसल है, किन से? छोटे बेटे मूसा काज़िम से। तो इसलिए उनका केस मैं कह रहा था ज़्यादा मजबूत है। दूसरी बात यह है कि इनके यहाँ जो इमामत के प्रिंसिपल्स हैं, हम ये भी देखेंगे कि इमाम की अलामात क्या हैं। जैसे हम कहते हैं अलामात नबुवत हम पढ़ते हैं ना, नबुवत की अलामात क्या हैं जिनके ज़रिए से आप पहचानते हैं कि ये नबी है कि नहीं है। इसी तरह इनके यहाँ अलामात इमामत भी होती हैं, यानी कैसे पहचान होगी कि ये इमाम है कि नहीं है, क्योंकि बहुत इख्तलाफात हुई है कि ये इमाम है, फ़लाँ बेटा इमाम है, बेटे आपस में लड़ते रहे इमामत के लिए, झगड़े करते रहे, एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते रहे, एक एक इमाम की आगे औलादें। तो अब उनके यहाँ फिर प्रिंसिपल्स चलते हैं। उन प्रिंसिपल में से एक माना हुआ उसूल सब के यहाँ ही है, सब सेक्स में, कि बड़ा बेटा इमाम होगा, ठीक है। तो इसलिए उनका केस इस्माइलिया का ज़्यादा मजबूत है। ये मेरे जुमले का मतलब था कि अगर आप शिया पर्सपेक्टिव में अनबाइस्ड होकर सोचें, अगर आप इमामत को मानते हैं तो फिर आपको इस नतीजे तक पहुंचना पड़ता है। या आप कहें कि जी सुन्नी ज़रा अनबाइस्ड होगा, ज़ाहिर बात है वो शिया के अंदर नहीं बैठा हुआ, वो अनबाइस्ड होकर सोचेगा, वो कहेगा किसका केस मजबूत है इमामत का, तो वो तो यही कहेगा भाई इस्माइलिया का केस मजबूत है इमामत का। हाँ, इमामत का कॉन्सेप्ट किसका जो है वो ज़्यादा बुरा है, ठीक है, वो भी इस्माइलिया का है, ठीक है। यानी एक एतबार से वो उनको अप्रिशिएट करेगा और एक एतबार से वो उनको क्या करेगा, डिस्करेज करेगा। मतलब दलील के एतबार से जो उनके यहाँ दलील है, शिया के यहाँ जो दलील है, ठीक है, उस दलील के एतबार से इस्माइलिया का मौक़िफ़ ज़्यादा मजबूत है कि इमाम कौन है। लेकिन इमामत क्या है, इस एतबार से इस्ना अशरिया का मौक़िफ़ उनसे निस्बतन बेहतर है। वरना अहले सुन्नत के यहाँ तो दोनों ही क्या हैं, ख़त्म नबुव्वत का इनकार है, दोनों मौक़िफ़। तो इसलिए अहले सुन्नत तो उसको जो है वो कुफ्र के दर्जे तक पहुँचाते हैं। खैर बहरहाल, अच्छा ये कहते हैं कि जी ये इमाम मुक़ीम जो है ये हज़रत अबू तालिब है। बाकी ये है कि शिया काफिर है नहीं है, हमारे नीचे भी लोग कमेंट कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में पहले भी मैंने कहा था कि इस किस्म की बातों में हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें चीज़ों का जो है वो एनालिसिस लोगों के सामने पेश कर देना चाहिए। और दाई का काम जो है ना वो फतवा लगाना नहीं होता, दाई का काम है लोगों की इस्लाह करना, और इस्लाह होती है कि उन्हें बताया जाए कि भाई ये गलत है और ये गलत इस वजह से है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको कुफ्र तक पहुँचा सकता है, ये कॉन्सेप्ट आपको जो है इस्लाम के जो फंडामेंटल बिलीफ्स हैं उनसे कंट्राडिक्ट कर रहा है, और इस कॉन्सेप्ट को मानने के नतीजे में आप दुनिया और आखिरत में गुमराह हो सकते हो और अपनी आखिरत को ख़राब कर सकते हो। तो मतलब एक हमदर्दाना जज्बे के साथ उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। फतवे से कितने लोग समझे हैं मुझे बताएं, कितनी कत्ल व गारत हुई है, कितने लोग वहाँ से वापस आए हैं, उससे मजहबी मुनाफरत बढ़ती है। डिस्कशन या डायलॉग का मतलब यही होता है कि आप अगले की गलती उसके ऊपर वाज़ेह कर दें और उसे सोचने पे मजबूर कर दें, और वो आप अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे लब व लहजे के साथ उसके ऊपर कमेंट करेंगे तो। बाकी आप काफिर
कहेंगे तो लोग बात सुनेंगे ही नहीं। ठीक। सर सोशल लेवल के ऊपर अहले सुन्नत का ये इशू भी आता है कि ज़कात दे सकते हैं उनको कि नहीं, उसमें क्या फिर फाइनल होगा? देखें चलें अब हम इसको किसी और वक्त में रख छोड़ेंगे। हाँ, बुनियादी मसला ही है, इसको एक बात बस ज़हन में रख लें, बाकी सारे मसाइल आपके उससे हल हो जाएंगे। आप उनको मुसलमान समझते हैं कि नहीं? अगर आप उनको लीगली मुसलमान कंसिडर करते हैं तो ज़कात दे सकते हैं। अगर आप उनको लीगली मुसलमान कंसिडर नहीं करते, ठीक है, तो आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। अब अगर आप उनको कंसिडर करते हैं तो आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आप कंसिडर नहीं करते तो आपके पास उसकी वजह से अब आप कहेंगे जी आप क्या करते हैं, मुझे आप छोड़ें, मैं एक दाई हूँ, ठीक है, मुफ्तियों वाला काम मैंने बंद कर दिया, सीधी सी बात है, उसमें मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। ठीक है, हमारे यहाँ ये सारी आपस में लगी हुई हैं, सारी आपस में लगी हुई। विद इन शिया एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं, विद इन बरेलवी एक दूसरे को काफिर बना रहे हैं, विद इन अहले हदीस एक दूसरे को जो है वो काफिर बना रहे हैं, विद इन देवबंदी एक दूसरे को काफिर बना रहे हैं, हयाती ममाती फलाने वाला। अब हमें इससे निकल जाना चाहिए, बस अगले की गलती उस पर वादे करनी चाहिए कि भाई ये तुम्हारा मौक़िफ़ गलत है और फलां रीज़न और दलील की बुनियाद पे गलत है। बस आपको समझ में आती है तो ठीक, नहीं समझ में आती तो फिर मिन्नत समाजत वाली बात है, सीधी सी बात है। ये मिन्नत समाजत वाला काम था, अगली की इस्लाह जो है हमने इसको जो है वो थानेदारों के हाथ में पकड़ा दिया, ठीक है, डंडा सोटा दे के, उससे इस्लाह नहीं, उससे और बिगाड़ पैदा हुआ। खैर बार मुकीम जो है ना ये हज़रत अबू तालिब है जी जी। दूसरे जो हैं वो हज़रत अली हैं, ये असास हैं। तीसरे जो इमामत की असास है, तीसरे जो इमाम की किस्म है उसको वो इमाम मुतिम कहते हैं, यानी जिसके ऊपर एक दौर मुकम्मल हो जाता है। इन्होंने कहा था ना कि एक दौर जो है पूरी जो दुनिया है, दुनिया का जो टाइम पीरियड है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत, वो 7 अदवार में। इमाम मुतिम जो है ये वो है कि जिसके ऊपर जो है वो एक दौर ख़त्म हो जाता है। इमाम मुस्तक़र जो मुस्तकिल इमाम होता है, जो इस केस में हज़रत हुसैन है, और इमाम मुतिम मोहम्मद बिन इस्माइल है, और 7वें मुस्तौदा है जो हज़रत हसन है। ठीक है, तो ये तरतीब उलट की ना, मोहम्मद पहले क्यों आगे थे? कौन? मोहम्मद जो मुतिम है, हाँ, ये मोहम्मद बिन इस्माइल है, मोहम्मद बिन इस्माइल है, तो ये हुसैन से पहले नहीं, हम ये पढ़ें कि दर्जात के एतबार से इमाम के दर्जात, एक है इमामों की तरतीब जब आप देखते हैं तो वो हिस्टोरिकली आप देखते हैं कि इमामों की तरतीब क्या है, ये इमाम है, फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये है। ठीक है, हाँ, अब नबियों की एक तरतीब है ना, नबियों की एक तरतीब है कि हज़रत ईसा पहले हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद हैं, लेकिन एक नबियों के दर्जात हैं। जब आप दर्जात बयान करेंगे तो आप कहेंगे मोहम्मद और रसूलुल्लाह पहले। ठीक है, तो एक उनके यहाँ इमामत के दर्जात है, सबसे पहले इमाम मुकीम है, फिर उसके बाद इमाम असास है, फिर उसके बाद इमाम मुतिम है, फिर उसके बाद इमाम मुस्तक़र है, फिर 5वें दर्जे में इमाम मुस्तौदा आता है। ये इमामत के दर्जात हैं, यानी इमामों में भी ग्रेडेशन है, कोई आला दर्जे का इमाम है, कोई उससे अदना, फिर उससे अदना, फिर उससे अदना। एक है इमामों की तरतीब के इमाम किस तरतीब से आ रहे हैं हिस्टोरिकल, ये मुराद है। तो ये दो चीज़ें मुख्तलिफ हैं। हाँ, मुकीम सबसे आला दर्जे का इमाम है, सबसे आला दर्जे का इमाम मुकीम है। क्यों? क्योंकि वो रसूल को भी कायम कर रहा है। हम पढ़ते हैं नुसूस अभी इनकी सामने आती है ना, बात ज़्यादा खुलेगी। अभी सिर्फ इस्लाहात को हम टच दे रहे हैं ना, बात यहाँ पे नहीं खुलेगी, किताबें हम खोलेंगे फिर खुलेगी। अब हज़रत हसन के बाद जो है हज़रत हुसैन है, फिर ज़ैनुल आबिदीन है, फिर मोहम्मद अल बाक़िर हैं, फिर इमाम जाफ़र सादिक हैं, फिर उनके बेटे थे इस्माइल बड़े बेटे थे हमने कहा। ठीक है, इनको जिन्होंने माना ये इस्माइलिया कहलाए, इनको जिन्होंने इमाम माना ये इस्माइलिया कहलाए। और उनके छोटे बेटे मूसा कादिम को जिन्होंने माना वो मूसविया कहलाए, या कादमी भी बाद लिखते हैं, मूसवी भी लिखते हैं, कादमी भी लिखते हैं, या ये इसना अशरिया भी कहलवाते हैं। ठीक है, इमामिया भी कहलवाते हैं, मुख्तलिफ इनके नाम हैं। एक और इनके बेटे थे अब्दुल्ला अफ्ता, हमने पढ़ा था अब्दुल्ला अफ्ता, जिन्होंने उनको इमाम बनाया वो फतहिया कहलाए। एक और इनके बेटे थे, उन्होंने भी इमामत का दावा किया था, उनका भी एक ग्रुप बन गया था, किसके? इमाम जाफर सादिक के। ये भी कहा जाता है कि इनके 8 बेटे थे, 8 ने इमामत का दावा किया था, लेकिन वो हिस्टोरिकली प्रूव नहीं है। 8 का दावा साबित करना मुश्किल है, लेकिन 4 का दावा ऐसा है कि ये उस पर तो सेक्ट्स बन गया ना, अब उसको क्या आप डिस्प्रूव करेंगे जिसके ऊपर सेक्ट्स खड़े हों।
ये ऐसी बात है कि जैसे आज इस्ना अशरी कहते हैं, ओ जी असल तो शिया सेक्ट्स में इस्ना अशरी हैं, बाकी सारे तो मर खप गए। भाई कहाँ मर खप गए? नादन एरियाज में चले जाओ सारे इस्माइली हैं। शाम में चले जाओ सारे नुसैरी हैं बैठे हुए हैं। यमन में चले जाओ सारे जैदी बैठे हैं। कहाँ मर खप गए? तो ये बड़ा आसान होता है कि आप इस किस्म की कैटेगरी का स्टेटमेंट दे दें हैं कि सारे मर खप गए, सिर्फ इस्ना अशरी या इमामिया बाकी रह गए। ऐसा नहीं है। अच्छा, कुछ इनमें से इस्माइलिया में से कुछ ने ये कहा कि हज़रत इस्माइल के ऊपर इमामत ख़त्म हो गई, इनको सातवां बना लिया, क्योंकि ये सातवें बन रहे हैं ना सातवें। हज़रत अली को इमाम बनाए तो ये सातवें बन रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इनको सातवां बना के इमामत का चैप्टर क्लोज कर दिया। इनको कहते हैं वकीफिया, यानी इन्होंने वक्फ कर लिया इस्माइलिया में से। अच्छा, वकीफिया और भी हैं, कुछ और भी हैं, उनके और भी नज़रियात हैं। जी आप बात करें। सर हमने पहले एक ग्रुप पढ़ रहे थे ना इस्माइलिया का, मुस्तालविया और नज़ारिया, ये तीसरा ग्रुप बता रहे हैं आप? तीसरा ग्रुप इस्माइलिया में मुस्तालविया भी थे, इस्माइलिया में नज़ारिया भी थे। इस्माइलिया में एक और ग्रुप पैदा हुआ कि जिसने हज़रत इस्माइल पे इमामत को ख़त्म कर दिया, चैप्टर क्लोज कर दिया, उसको वकीफिया कहते हैं। एक ग्रुप इनमें और पैदा हुआ कि जिसने हज़रत इस्माइल के बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल उन पे इमामत का चैप्टर क्लोज किया, उनको करामता कहते हैं। ये करामता के बारे में आपको बड़ी हिस्ट्री मिलेगी। हसन बिन सब्बा, ठीक है, जिसने वो जन्नत बनाई थी, दुनिया में एक जन्नत बनाई थी ना एक साहिब ने, हिस्ट्री में जिक्र आता है उसका, हसन बिन सब्बा। आप इसकी तरह हिस्ट्री उठा के पढ़ें, इसके ऊपर बहुत बहुत अच्छा नावल है, अब्दुल हलीम शरर का नावल है, बागी बरी के नाम से, पढ़ने वाला है। दुनिया में जन्नत बनाई और वहाँ वो हशीश पे ला के ले जाते थे, ठीक है, हशीश, बस चर्च की एक किस्म कह लें, ठीक है। और उसमें उन्होंने शहद की नहरें बहाई थी, दूध की नहरें बहाई थी पहाड़ों के दरमियान। हाँ, पहाड़ों के दरमियान बड़ी मेहनत की थी। जो भी उनके होते थे ना, वो फिर उनको कुछ अरसे के लिए वहाँ अपनी उस जन्नत में ले जाते थे, और वहाँ हूरें भी थी, सारा कुछ था, वही जो जन्नत का समा होता था, ठीक है। वहाँ कुछ दिन उनको रखते थे और उन्हें कहते थे कि देखो तुम अपने इमाम पे ईमान लेके आए हो ना, तो अल्लाह ने तुम्हें जन्नत दे दी। फिर उनको वापस वो नशे की कैफियत से वापस लेके आते थे दुनिया में, और फिर उनको अपॉइंट करते थे कि फ़लाँ को कत्ल करना है, फ़लाँ आलिम दीन को कत्ल करना है। और इन्होंने बड़ी कत्ल गारत की, ख़ासतौर पर अहले सुन्नत के उलमा को बड़ी टारगेट किलिंग की। तो खैर बहरहाल ये पूरी एक तहरीक है, आप इस पर ना हम हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते। करामिता जो है ना, ये जो सेक्ट था, इसने अहले सुन्नत के उलमा को बहुत टारगेट किलिंग की। तो इन्होंने मोहम्मद अल मखतूम पे जो है वो चैप्टर क्लोज कर दिया इमाम। इनको आप गूगल कर लें, करामता को गूगल कर लें, कुछ हिस्ट्री आप वहाँ से देख लिया करें, ठीक है। अच्छा, फिर कुछ ने क्या किया कि मोहम्मद अल मखतूम से भी आगे इमामत चलाई। उनमें से फिर हमने कहा कि इस्माइलिया हैं, ठीक है, जिन इस्माइलिया के एक शख्स जिन्हें निज़ारिया कहते हैं, हम आजकल उनको आगा खानी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आगा खान हॉस्पिटल हो गया, या आगा खान अब उन्होंने बोर्ड भी बनाया हुआ है, ये सारा वेलफेयर का काम उन्हीं का है। चलें जी, अब हम आते हैं कुछ नुसूस की तरफ इनकी, जिससे हम इस मसले को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये हमारे सामने किताब है, हमारा इस्माइली मज़हब की हकीकत और उसका निज़ाम। बहुत अच्छी किताब है। यानी इस्माइलिया के जो बुनियादी मसादिर हैं, वैसे इस्माइलिया के बुनियादी मसादिर मुश्किल से मिलते हैं, आम नहीं मिलते, क्योंकि इस्माइलिया ने अपनी दावत को खुफिया रखा और अपनी किताबें भी क्लोज सर्कल के अंदर वो क्या करते हैं, फैलाते हैं, आम करते हैं, ठीक है। तो ये जी को बातनिया कहते थे। हाँ, इस्माइलिया में ही एक फ़िरका पैदा हुआ, करामिता को बातनिया कहते थे, ठीक है। वैसे इन सब को भी बातनिया कहते हैं, वो हम आगे देख रहे हैं। हमारा इस्माइली मज़हब की हकीकत और इसका निज़ाम, ये ख़ुद इस्माइली हैं। डॉक्टर जाहिद अली, हमने कहा था जैसे वहाँ दक्तूर मूसा अल मूसवी थे, तो यहाँ पे डॉक्टर जाहिद अली हैं, ठीक है। ये आखिर दम तक इस्माइली रहे, लेकिन इन्होंने अपनी इस्माइलियत की रिफॉर्मेशन के लिए कुछ काम किया, जैसे दक्तूर मूसा अल मूसवी ने इस्ना अशरियत के लिए किया था। अच्छा, ये किताब इन्होंने किसको भेजी है? अबुल कलाम आज़ाद को, जो उस वक़्त वज़ीर तालीमात हुकूमत हिंद थे 1955 में। ये वो वाला नुस्खा है, इनके हाथ से लिखा हुआ,
ठीक है, ऑटोग्राफ है। सैयद अबुल कलाम आज़ाद वही जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रहे हैं ना इंडिया के, कांग्रेस में थे ना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पहले सदर। तो इनको जो है वो डॉक्टर जाहिद अली ने अपनी ये किताब भेजी 1955 में, ये वो वाला नुस्खा है स्कैन शुदा। अच्छा, मतलब हमने कहा था ना ये अहले तशय्युह में से जो लोग ज़रा दुनियावी तालीम की तरफ चले गए, पढ़ ले गए, तो इन्होंने भी अरबी माशाल्लाह काफ़ी पढ़ी और वाइस प्रिंसिपल रहे निज़ाम कॉलेज हैदराबाद दक्कन के। उस वक़्त ये कॉलेज ही होते थे, बाद में यूनिवर्सिटीज़ बन गए। ठीक है, और ये 1954 की किताब है इनकी। ठीक, क्या है? डी फिल। ठीक है, ऑक्सफोर्ड से इन्होंने किया है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। एक डी लिट होता है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर होता है। ठीक है, एक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होता है। ये पुराने इस तरह से लिखते थे। बीए के बाद लिखो मौलवी फाजिल। हाँ, मौलवी फाजिल उस वक़्त एक इम्तिहान होता था। ठीक है, तो अरबी ज़ुबान के ये प्रोफेसर भी रहे, वाइस प्रिंसिपल रहे निज़ाम कॉलेज हैदराबाद दक्कन में। ठीक है, तो ये किताब जो है ये हैदराबाद दक्कन से पब्लिश हुई है 1954 में, मतलब पुरानी किताब पब्लिश हुई है। और ये उन्होंने हदिया की थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरफ, जो उस वक्त मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे इंडिया के। अच्छा, अब ये इसमें पेज नंबर 300 पे लिखते हैं। ठीक है, अपनी इस किताब के ये कहते हैं कि जी हमारे यहाँ सबसे पहले नातिक है, नातिक रुतबे तंजील में है। ठीक है, नातिक रुतबे तंजील में है, यानी ज़ाहिरी शरीयत की तालीम देता है। तंजील कुरान को कहते हैं, जो नाजिल हुआ, तो वो कुरान की तालीम देता है। फिर उसके बाद असास है, असास का रुतबा तावील का है, यानी वो बातनी शरीयत की तालीम देता है। अब इनके यहाँ एक ज़ाहिरी शरीयत है, एक बातनी शरीयत है। ज़ाहिरी शरीयत वही है जो हम भी अहले सुन्नत भी कर रहे हैं, नमाज रोज़ा हज ज़कात। बातनी शरीयत फिर उनके यहाँ अलहदा से चलती है। तो वो कहते हैं, अब ये सवाल पैदा हुआ था ना हमारे यहाँ कि इमाम का क्या काम है, जब नबी मौजूद है तो इमाम का क्या काम है? तो कह रहे हैं नबी ज़ाहिरी शरीयत की तालीम दे रहे हैं, नबी तो बातिन की तालीम नहीं दे रहा। तो बातनी शरीयत क्या है वो इमाम बता रहा है, और बातनी शरीयत की मिसालें हम आगे देखते हैं। ठीक है, तीसरा फिर इमाम होता है असास के बाद, तीसरा दर्जा इमाम का है। ये रुतबा अमर में होता है, यानी ज़ाहिरी और बातनी शरीयत की हिफाजत करना और दीनी और दुनियावी हुकूमत करना। रसूल ने ज़ाहिरी शरीयत दी और असास ने बातनी शरीयत दी, और इमाम ने आके दोनों की क्या की? हिफाजत की। तो ये इमाम 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। पहले रसूल आता है जो ज़ाहिरी शरीयत की तालीम देता है, फिर असास आता है जो बातनी शरीयत की तालीम देता है, फिर इमाम आता है। 6 इमाम आते हैं, वो उस रसूल की ज़ाहिरी शरीयत और उसके वसी की बातनी शरीयत की हिफाजत करते हैं। 6 इमाम। फिर 7वें इमाम पे आके क्या हो जाता है? सर्कल मुकम्मल हो जाता है। 7वें इमाम पे जब सर्कल मुकम्मल होता है तो एक दौर ख़त्म हो जाता है। जब एक दौर ख़त्म हो जाता है तो शरीयत मनसूख हो जाती है। अब नया नातिक और रसूल आता है नई शरीयत के साथ, और नया दौर शुरू होता है नई शरीयत के साथ। तो नया नातिक और रसूल आएगा, नई शरीयत लेके आएगा। जैसे हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह आए, ठीक है, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से नई शरीयत आ गई। फिर हज़रत इब्राहीम आए, नई शरीयत आ गई। फिर हज़रत मूसा आए, नई शरीयत आ गई। फिर हज़रत ईसा आए, नई शरीयत आ गई। फिर अल्लाह के रसूल आए, नई शरीयत आ गई। ठीक है, उनके बकौल हम अभी तो उनकी बात समझ रहे हैं ना कि वो क्या क्लेम कर रहे हैं। चौथा क्या है? बाब। इसका रुतबा क्या है? फसलुल खिताब, यानी आखिरी फैसला करता है। जो अपने मसलक के झगड़े वगैरह होते हैं ना, इख्तलाफात, उनमें। 5वां क्या? इमाम की कैटेगरी में नहीं आता। नहीं, ये इमाम नहीं है। अब इमामत के बारे में इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं ना विद इन सेक्ट, तो उनके बारे में आखिरी फैसला किसका होगा? बाप का। दरवाज़ा, जो इमाम का दरवाज़ा है, यानी उस दरवाजे से आप इमाम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने बाब होने का भी दावा किया। ये बाबी एक बड़ा फ़िरका है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बाबी एक बड़ा फ़िरका है अहले तशय्युह में, है कि इनमें से कुछ लोगों ने कहा कि हम इमाम का बाब हैं। इमाम नहीं है, इमाम का बाब है, दरवाज़ा है। इमामत को समझना है, इमाम तक पहुंचना है तो हमसे गुजरो। जैसे वो बेहश्ती दरवाज़ा है ना, आपने बेहशत में दाखिल होना है तो उसमें से गुजरना पड़ेगा आपको। बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। उसको उसी कॉन्सेप्ट पे ये बाब, उसी माने में बाब लेते हैं। 5वां हुज्जत।
इसका रुतबा क्या है? हकम दरमियानी हक को बातिल से अलहदा करके बताना। वो तो इमामत का बाब है ना, इमाम तक पहुंचने का बाब है, और ये हक व बातिल को अलहदा करने के लिए हुज्जत। फिर उसके बाद दाई है, दाई की भी इन्होंने किस्में की हुई हैं। दाई बलाग होता है, दाई मुतलक होता है, दाई महदूद होता है, ठीक है। दाई बलाग आखरत के मसाइल समझाता है, दाई मुतलक उल्विया और बातनी दावत की तारीफ़ करता है, दाई महदूद जो है वो सुफली और इबादत ज़ाहिरा की तारीफ़ करता है। फिर माजून होता है, माजून भी दो किस्म पर है, मुतलक है, महदूद है। मुतलक वो है जो अहद व मिसाक लेता है इमामत के हवाले से, और माजून महदूद कौन सा है? जो दूसरों के अहल ज़ाहिर के या अहल सुन्नत के अकायद को तोड़ता है, मुनाज़िर टाइप होता है, ठीक है। मतलब एक पूरा निज़ाम उन्होंने बना, एक हायरार्की बनाई है, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई। MQM के बारे में मारूफ है ना, तो उसने कराची में उन्होंने 2 वो खड़े किए ना। एक तो उनका वो इंतज़ामी स्ट्रक्चर था जिसका इंचार्ज सेक्टर इंचार्ज उसका होता था, ठीक है। और एक उनके सामने जो लोग होते थे, जो पॉलिटिकल उनके नुमाइंदे होते थे असम्बलियों में बैठने वाले। तो इन्होंने भी अपना एक पूरा एक इंतज़ामी जो है वो स्ट्रक्चर कायम किया, जिसके ज़रिए से इन्होंने अपनी दावत को आगे फैलाया। अच्छा, अब ये किताब है तारीख़ दौलत फ़ातिमिया, सैयद रईस अहमद जाफ़री नदवी, ठीक है। इदारा सकाफ़त इस्लामिया ने इसको पब्लिश किया। ये अहले तशय्युअ की बाज़ वेबसाइट से मैंने डाउनलोड की है, वहाँ पे भी पड़ी हुई है। यहाँ पे भी इन्होंने यही बात बयान की है, बस हम देख रहे हैं। नातिक़ अव्वल आदम अलैहिस्सलाम है, यानी इस्माइलिया के नज़दीक, और उनके सामित हज़रत शीश है, ठीक है। फिर नातिक़ दोम हज़रत नूह है, फिर उनके सामित हज़रत साम है, ठीक है। फिर नातिक़ सोम हज़रत इब्राहीम है, फिर उसके बाद जो है वो उनके जो सामित हज़रत इस्माईल हैं। सिलसिला चलता रहा, फिर हज़रत मूसा हैं और उनके सामित हज़रत हारून हैं, फिर हज़रत ईसा हैं और उनके सामित जो है वो शमऊन हैं, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फिर आपके जो सामित हैं वो हज़रत अली हैं। ये पेज नंबर यहाँ पे शायद ऊपर होगा, चलें अभी यहाँ पर नहीं आ रहा, चलें बाहर आ जाएगा। ये वो किताब है इस्माइलिया मज़हब की जो हकीकत है, ठीक है। वही डॉक्टर जाहिद अली की जो किताब है। वो क्या कहते हैं जी, मज़हब का असली उसूल ये है, यानी हमारे इस्माइली मज़हब का असली उसूल क्या है, यानी प्राइम प्रिंसिपल क्या है। रसूल जिसे हम नातिक कहते हैं शरीयत के ज़ाहिर की तालीम देता है। उसका वसी जिसे हम असास कहते हैं वो, और उसके बाद 6 इमाम इस शरीयत का बातिन मुस्तहिकीन को बताते हैं, हर किसी को नहीं। मुस्तहिक, जो मुस्तहिक होता है उसको शरीयत का बातिन बताते हैं। 7वां इमाम बातिन की तकमील करके इसके ज़ाहिर को मनसूख कर देता है। बात समझ, ये पूरी फ़िलासफ़ी है। 7वें इमाम पे ज़ाहिर शरीयत मनसूख हो जाती है। अब पहले तो ये हो रहा था कि 7वें इमाम के बाद एक नातिक आ रहा था, तो अब रिसालत तो ख़त्म हो गई। मोहम्मद बिन इस्माईल 7वें नातिक हैं, ठीक है, इमाम नातिक है ना 7वें मोहम्मद बिन इस्माईल। अब शरीयत उन्होंने मनसूख कर दी, ज़ाहिर शरीयत मनसूख कर दी। मोहम्मद बिन इस्माईल ने उन्होंने की या नहीं की वो एक अलहदा मसला है। इनका कहना यह है कि उन्होंने मनसूख कर दी। सर ये वही ग्रुप है जो अली को कुछ और बना रहा था ताकि वो 7वें बन जाए। हाँ 7वें बन जाए। निज़ारिया जो है, अभी हम आगे खोल रहे हैं, इसी बात को खोल रहे हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं, दौरे मुहम्मदी में ऐसे 7वें इमाम मौलाना मोहम्मद बिन इस्माईल हैं जिनके क़याम से अल्लाह ने शरीयत मुहम्मदी के ज़ाहिर को मुअत्तल कर दिया। शरीयत अब ख़त्म, कोई शरीयत नहीं है, नमाज रोज़ा हज ज़कात दौड़ जाओ, ठीक है। 7वें इमाम ने आके अब शरीयत ख़त्म कर दी, क्योंकि 7वें इमाम पे दौर मुकम्मल हो गया। जब दौर मुकम्मल हो गया तो शरीयत ख़त्म हो गई। शुरू से यही सर्कल चला आ रहा है ना कि नातिक होता है, रसूल होता है, उसका वसी होता है, और उसके बाद 7 इमाम आते हैं, 7वें के साथ ख़त्म, और फिर नई शरीयत आ जाती है। अब नई तो आनी कोई नहीं है, तो क़यामत तक शरीयत मुअत्तल। हाँ, क़यामत तक शरीयत मुअत्तल। तो अब क्या करना है, करना क्या है, बातिन शरीयत है। बातिन शरीयत क्या है वो हम आगे देखते हैं। अच्छा, अब क्या कहते हैं, आपके बाद जो आइम्मा हुए या होंगे, यानी मोहम्मद बिन इस्माईल के बाद, वो आपके खुलफा हैं जो सिर्फ बातनी शरीयत की तालीम देंगे।
ये एतिकाद मौलाना मुइज़ की दुआओं और आपके बाबुल अव्वाब सैयदना जाफ़र बिन मंसूर अल यमन के अक्सर बयानों से वाज़ेह है, जैसा कि अभी हम बताएंगे। मौलाना मुइज़ भी इनके अइम्मा में से हैं, हम देखते हैं। ठीक है, तो गोया कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो फ़िलासफ़ी बनाई थी वो यही बनाई थी कि नातिक है, फिर उसके बाद वसी है, फिर उसके बाद 7 इमाम है, एक दौर ख़त्म, फिर नया दौर। अब नया दौर तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, मोहम्मद बिन इस्माइल के बाद ये तो आखिरी दौर है ना, ये 7वां दौर क्या है, ये आखिरी दौर है। अब इसके बाद तो कोई नहीं आ रहा। ठीक है, तो ज़ाहिर शरीयत मुअत्तल है, बातिनी शरीयत वो चल रही। ये किताब है फ़िरक़ुश्शिया, फ़िरक़ुश्शिया फ़िरक़ा की जमा फ़िरक़। ठीक है, हसन बिन मूसा नौबख्ती की किताब है, मिन अलामिल कर्न अस्सालिस अल हिजरी, 3री सदी हिजरी की है। इन्होंने शिया फ़िरक़ों के ऊपर किताब लिखी है। ये बुनियादी किताब है शिया फ़िरक़ों के ऊपर, जो ख़ुद एक शिया आलिम की लिखी हुई है और 3री सदी हिजरी के शिया आलिम की लिखी हुई है। और इन्होंने 3री सदी हिजरी में ही शिया फ़िरक़ों की तादाद 120 के करीब बयान कर दी। यानी इमामत में इतना इख्तलाफ हो चुका था कि 3री सदी हिजरी तक इनके बकौल 120 फ़िरके जो इनको मिले बन चुके थे। अच्छा, इसमें अब ये तस्करा करते हैं हज़रत हसन की इमामत के हवाले से। ठीक है, ये पेज नंबर है 59 और 60। कहते हैं हज़रत अली के बाद हज़रत हसन जो है वो इमाम बन गया, लेकिन जब हज़रत हसन ने हज़रत मुआविया से सुलह कर ली, व अख़ज़ मिन्हुल माल, और हज़रत हसन ने क्या किया, हज़रत मुआविया से माल दौलत ले ली जो हज़रत मुआविया ने उनको दिया था। अब ये बातें ख़ुद ये लिखते हैं कि जी हज़रत हसन ने क्या किया, माल दौलत लेके सुलह की। ठीक है, ये नौबख्ती ने लिखा है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि हज़रत हसन के जो फॉलोअर्स थे ना वो उनके ख़िलाफ़ हो गए कि ये अजीब बात है, हम जाने दें और आप माल दौलत लेके सुलह कर लें। ठीक है, तो अब वो ये कहते हैं कि जी इससे एक तबका जो है शिया हजरात का, वो हज़रत हसन के ख़िलाफ़ हो गया। इतना ख़िलाफ़ हो गया कि इनमें से एक जो था जर्राह बिन सिनान, उसने हज़रत हसन को देखा कि वो अपनी सवारी पे सवार थे, तो उसने आपकी सवारी की लगाम पकड़ ली और आपको कहने लगा अल्लाहु अकबर, अशरकत कमा अशरक अबू। आपने हज़रत हसन को कहने लगा कि आपने उसी तरह शिरक किया जैसे आपके अब्बा जान ने शिरक किया था। यानी हज़रत अली को भी मादल्ला मुशरिक बना दिया। बनाते थे ये सारे, ये खुद ही थे। ये कहते हैं नासबी, आप ये गालियाँ देते फिरते हैं सारे अहले तशय्युह की, जी फ़लाँ नासबी, ये नासबी खुद ही थे। ये खुद ही नासबी वही है जो हज़रत अली को मुशरिक कहे। अब इससे बड़ा नासबी कौन होगा? ठीक है, जो हज़रत अली को काफिर करार दे। ये सारे वही उनके अपने सर्कल के लोग थे जो मुखालिफ हो गए थे। जर्राह बिन सिनान जो है हज़रत हसन के पैरोकारों में से है, फॉलोअर्स में से है। वो लोग जो हज़रत हसन के साथ मिल के लड़ रहे थे हज़रत अमीर मुआविया से। एक पूरा लश्कर था ना, बाद तारीखी रवायतों में आता है कि 40,000 का लश्कर था, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। ठीक है, तो अब वो हज़रत अली के लश्कर में भी था जर्राह बिन सिनान, हज़रत अली की तरफ से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से लड़ता रहा। ठीक है, फिर हज़रत हसन की तरफ से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से लड़ता रहा, रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक, तो अब उसने क्या किया कि उसने हज़रत हसन की सवारी की लगाम पकड़ी और कहा कि आपने भी उसी तरह शिरक किया जैसे आपके वालिद ने शिरक किया। हज़रत अली ने शिरक किया। हज़रत अली ने क्या शिरक किया था वो आगे आ रहा है। अब उसने क्या किया कि उसके हाथ में कोई कुदाल थी, कोई आप कह लें ज़ख्मी करने वाला आला था, उसको उसने उनकी रान पे दे मारा, जिससे उनकी हड्डी तक टूट गई हज़रत हसन की। मतलब मुशरिक बना के ना उनके ऊपर हमला कर दिया। तो हज़रत हसन ने उसको गर्दन से पकड़ा और नीचे गिरा लिया ना। तो फिर लोग जमा हो गए। जब लोग जमा हुए तो लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। हज़रत हसन खैर ज़ख्मी हो गए। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा कि जी उसके बाद फिर जब तक हज़रत हसन की वफ़ात नहीं हुई, इनके फॉलोअर्स में एक ग्रुप ऐसा रहा कि जो इनको लान तान करता रहा हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सुलह पे। यहाँ से एक नेगेटिविटी पैदा हो गई थी हज़रत हसन के बारे में। ठीक है, बाद ने तो इमाम बना लिया, लेकिन बहुत सौ ने फिर क्या किया, या तो सीधे साधे फतवे लगा दिए हज़रत हसन के हवाले से, उनको इमामत की लाइन से ही खारिज कर दिया। यानी बाज़ शिया फ़िरक़ में हज़रत हसन इमाम नहीं है,
उन्होंने उनको इमामत से खारिज कर दिया। बाज़ ने उनको इमाम बना लिया। हाँ, बाज़ ने क्या किया कि ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर रखा इस एतबार से कि उन्होंने कहा जी इमाम मुस्तकर नहीं थी, इमाम मुस्तौदा थी, जैसे हमने पढ़ लिया। तो ये भी एक वजह बनी हज़रत हसन की जो सुलह थी हज़रत अमीर मुआविया के साथ, उनकी इमामत के हवाले से वो इख्तलाफ पैदा हो गया शिया सेक्ट्स में। ये एक और रवायत है उसूल काफ़ी की, पेज नंबर 309। इसमें राफ़े से ये मरवी है कि मैं हज़रत अली की खिदमत में यौम नहरवान वाले दिन हाजिर हुआ। नहरवान की जंग हुई थी हज़रत अली में और ख़वारिज में। अब ये ख़वारिज कौन थे सारे, मुझे बताएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर के लोग थे, उनके साथी थे। यानी सबसे पहले जो नासबी हुई हैं ये सारे वही थे जिनको ये शियाने अली कहते हैं। तो नासबियत तो बेसिकली शीयत की एक फ़रा है, शियों में से नासबी पैदा हुई हैं। अब ये क्या कह रहे हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, ये आया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास मतलब घोड़े के ऊपर और कहने लगा अस्सलामु अलैका या अली। तो हज़रत अली ने कहा तेरी माँ तेरे गम में बैठे, अमीरुल मोमिनीन कह के सलाम क्यों नहीं किया, मेरा नाम क्यों ले रहा है, सीधा क्या अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। मतलब वो ऐसे ही सलाम करते थे ना, तो मेरा नाम क्यों ले रहे हैं। तो उसने कहा मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं कह रहा। आप अमीरुल मोमिनीन उस वक़्त थे जब तक आप सिफ़ीन में हक़ पर लड़ते रहे, मगर जब आपने हकमैन अबू मूसा अशरी और अमर बिन अलास के फ़ैसले पर राज़ी हो गए, यानी उनको हकमैन मान लिया, तो मैं आपसे अलग हो गया और मैंने आपका नाम मुशरिक रखा। ठीक है, तो ये सबसे पहले नासबी थे जो इससे शीयत से पैदा हुई है। खारिज का गुरोह जो था, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुशरिक कहता था, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को मुशरिक कहता था और उनको काफिर बना के उनके कत्ल के दरपे हो गए। इन्होंने अब अहले सुन्नत को नासबी बना दिया, हालांकि नासबियत शीयत की एक ऑफशूट है। किताबों में लिखा हुआ है, ये यही तो नासबी थे, और कौन थे। नसब कहाँ से शुरू हो रहा है, यहां से तो नसब शुरू हो रहा है। ठीक है, बस इस वजह से मैं नहीं जानता कि किसकी। अच्छा, अब देखिए वो मोहब्बत भी रखता है, वो एक तरफ मुशरिक कह रहा है और दूसरी तरफ जरा उसका कलाम देखें कि उसने कैसे जो है वो हज़रत अली के साथ मोहब्बत को और बुग़्ज़ को उसने कैसे जमा किया हुआ। बस उस वक़्त से मैं नहीं जानता कि किसकी मोहब्बत की तरफ लौटूं। मेरे नज़दीक दुनिया और माफिया की हर चीज़ से ज़्यादा महबूब बनिस्बत आपकी जलालत के आपकी हिदायत है। अब बात समझ, यानी मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा महबूब क्या है कि अल्लाह ताला आपको दलालत से, गुमराही से निकाले। यानी वो कह रहा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो महबूब चीज़ है वो ये है कि अल्लाह आपको दलालत और गुमराही से निकाल के हक बात की तरफ ले आए। यहाँ वो पहुँचे हुए थे। ठीक है, तो मसला ये है कि जिन्होंने हज़रत अली को इमाम मान लिया आपके बकौल, जिन्होंने हज़रत अली की विलायत मान ली, नासबी तो वो बने। ठीक है, तो इमामत का मसला इतना सीधा नहीं था। इमामत मानने के बाद ये फिर कुफ्र क्यों पैदा हुआ। अच्छा, यहां पे इस रवायत में यह है कि ये बाद में मान गया था। चलें, ये मान गया, वो जिनके साथ इसी रवायत में है कि बशारतें मिली कि वो सारे नहरवान वाले कत्ल हो गए, तो उनमें से कितनों ने माना। तो इमामत के तो मुनकिर हो गए। अगर इमामत इतनी वाज़े नस थी, ये कहते हैं ना कि जी इमामत तो बड़ी वाज़े और कती नस से साबित है, कुरान से साबित है। अगर इमामत इतनी वाज़े नस थी तो इनको क्यों नहीं समझ में आ रही थी। जो जान देने को तैयार थे, जाने दे रहे थे, लड़ने को तैयार थे, यानी उन्हें इतराज़ ये नहीं पैदा हो रहा कि आप हमें लड़ा क्यों रहे हैं, उन्हें इतराज़ ये पैदा हो रहा है कि आप हमें घर में क्यों बिठा रहे हैं। वो जो हज़रत हसन के पास आए हैं, अब सुलह क्यों कर रहे हैं, तो मरना चाहते हैं। जो कुर्बानी देने की इस लेवल पे पहुंचा हुआ हो, जिनको आप इमाम कह रहे हैं, जो जिसकी एफिलिएशन इस हद तक हो, आप कह रहे हैं कि जी उसे भी समझ नहीं आ रही। ठीक है, उसने भी मुशरिक बना दिया, इमाम नहीं। असल में देखिए बात यह है, हमने शुरू में बात की थी कि वो एज अ पॉलिटिकल लीडर, हाँ ये बात थी कि वो एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे, एक खलीफा के तौर पे, एक हुक्मरान के तौर पे ये चाहते थे कि अहले बैत को हुक्मरानी और सल्तनत मिले। बस यही बात थी, वो ये चाहते थे। अहले बैत के साथ उनकी मोहब्बत थी, उल्फत थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जो इमामत कोई आसमानी हक थी तो उसके बाद वो मुशरिक होने का फतवा क्यों लगाने लगे। इमाम मनसूस मिन अल्लाह था तो हज़रत अली उनको समझाते, भाई मैं तो मनसूस मिन अल्लाह हूँ,
मैं तो मुरसल इलैह हूँ, फरिश्ता आके मुझसे कलाम करता है, तुम कौन होते हो मुझे मुशरिक कहने वाले, तुम कौन होते हो दीन को समझने वाले, दीन तो वो है जो मैं समझा रहा हूँ। ये लड़ रहा है हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। तो इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या थी उस ज़माने में जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे, या खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की क्या अंडरस्टैंडिंग थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अंडरस्टैंडिंग भी यही थी कि खिलाफत हमारा हक़ है, अहले बैत का, ठीक है। लेकिन मुहाजिरीन और अंसार ने हज़रत अबू बकर को, हज़रत उमर को, हज़रत उस्मान को चुन लिया रज़ी अल्लाह अन्हु, तो इसलिए हम उस पर राज़ी हो गए, लेकिन हक़ हमारा था, हमें चुनते। यही अंडरस्टैंडिंग उनके फॉलोअर्स की भी थी, बस इससे ज़्यादा कोई बात थी नहीं, वरना वो यहाँ इतनी एक्सट्रीम तक पहुँचती नहीं। ये जो आज बना लेते हैं कि जी वो आसमानी हक़ था, अल्लाह की तरफ से मंसूस थे, मुफ्तरज़ ताअत थे, हुज्जत खुदाबंदी थे, ये सारी बातें वो क्यों कर रहे हैं। हुज्जत खुदाबंदी को कोई मुशरिक कहता है? मुफ्तरज़ ताअत के साथ कोई इस तरह से बहस करता है, उसके खिलाफ तलवार निकालता है। सबसे पहले तो हज़रत अली के साथियों ने उनके खिलाफ तलवार निकाली रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या तो ठीक है, इमामत के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देता है। हाँ, नहरवान का वाक़या तो इमामत के कॉन्सेप्ट को मतलब ख़त्म कर देता है, जो आज का इमामत का कॉन्सेप्ट है कि हज़रत अली की लश्कर में इतनी बड़ी तादाद उनको गलत फहमी हो गई, 40,000 इतनी बड़ी तादाद को गलत फहमी हो गई, जो उनके लिए लड़ते मरते रहे उनको गलत फहमी हो गई। हज़रत अली मनसूस मिनल्लाह समझते तो अलहदा क्यों होते, नहीं समझते ही नहीं थे ना। हज़रत अली ने कभी दावा किया, क्लेम किया कि मैं मनसूस मिनल्लाह हूँ। हाँ, ये बात थी कि इमामत हमारा हक़ है, हमारे लिए लड़ो, तो उन्होंने कहा ठीक है हम लड़ते हैं। तो उन्होंने यही तो कहा कि भाई आपने कहा था कि इमामत हमारा हक़ है, हमारे लिए लड़ो, हम लड़ने के लिए तैयार हुए, आप सुलह करके बैठ गए। अब समझ आता है असल में बयानिया नैरेटिव ये था। ये जो डेवलपमेंट हुई है कि इमामत जो है कोई अल्लाह की तरफ से अपॉइंट होता है इमाम, ये सारी बात की डेवलपमेंट है जी। सर जो हज़रत हुसैन थे वो भी खुद को समझते थे अहल कि मुझे इमामत को मिलनी चाहिए, खिलाफत जी जी। थोड़ा सा नहीं आगे चलें, नहीं बिल्कुल टाइम नहीं, आगे चलें, मज़ीद किसी और वक्त में खोलेंगे जी। यहाँ पे ये एक और किताब है, शियत का मफ़हूम और उसकी इब्तिदाई तारीख़। ये असल में इस्माइलिया और जो इस्ना अशरिया हैं उनके तसव्वुर इमामत के ऊपर जो एक PhD का थीसिस है कि दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों के तसव्वुर इमामत में क्या फ़र्क है, इस्माइली और इस्ना अशरी के तसव्वुर। ख़ुद एक शिया ने ये PhD का उनका थीसिस है, बुनियादी फ़र्क क्या। तो अब यहाँ पे ये जिक्र कर रहे हैं कि इमाम जाफ़र सादिक के बाद, वो मैं बाद में, इमाम जाफ़र सादिक के बाद शियत जो है वो दो धड़ों में तकसीम हुई, ठीक है। वही बात जो हमने, बाद शियों का नज़रिया था कि इमाम जाफ़र सादिक के बड़े बेटे इस्माइल उनके जानशीन है, तो इसलिए कि इमाम जाफ़र सादिक ने उनके लिए नस की थी। ये एक लफ्ज़ बड़ा बोलते हैं कि इमामत की नस, तो वो कहते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक ने इमामत की नस उन पे की थी, बड़े बेटे पे। नस से मुराद वसीयत, हाँ वसीयत कह लें, ठीक है। वो कहते हैं ना इमामत नस से साबित होती है ना, ठीक है। ज़ैदिया ने कहा था इमामत नस से नहीं बल्कि इंतिखाब से। अलबत्ता असल निज़ा सिर्फ इस बात पे है कि इस्माइलियों के नज़रिया के मुताबिक हज़रत इस्माइल हज़रत जाफ़र सादिक के जानशीन है, ठीक है। इस्माइलिया क्या कहते हैं, हज़रत इस्माइल के हैं, जाफ़र सादिक के जानशीन है, क्योंकि हज़रत जाफ़र सादिक ने आप पर नस की थी, जबकि इस्ना अशरिया कहते हैं कि हज़रत इस्माइल का इंतकाल हज़रत जाफ़र सादिक की ज़िंदगी में ही हो गया था, ठीक है। तो इसलिए इमाम जाफ़र सादिक ने किस पे नस की, मूसा काज़िम के ऊपर। वो ये कहते हैं बड़े बेटे तो यही थे, लेकिन ये चूंकि अपने वालिद की जिंदगी में ही फौत हो गए थे तो इसलिए नस बाद में हुई। इमाम जाफ़र सादिक ने मदीना के कई अशखास को बुला के इस्माइल की मौत की तस्दीक भी करवाई थी, ठीक है। इसके बरक्स इस्माइली हजरात इस्माइल की मौत का उनके वालिद की हयात में होने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं नहीं हुई, अपने वालिद की हयात में वो जिंदा रहे, हाँ पोशीदा हो गए थे, और वालिद की वफात के बाद वो फौत हुई हैं, तो इसलिए इमामत उनका हक है। उनका कहना है कि इमाम जाफ़र सादिक ने हज़रत इस्माइल पे नस करने के बाद अब्बासी खलीफा मंसूर के ज़ालिमाना रवैया की वजह से उन्हें खुफिया तौर पे सुलमिया, शाम में एक शहर है, वहाँ भेज दिया था, जहाँ अपनी नहायत खुफिया तौर पे ज़िंदगी गुजारी। हज़रत इस्माइल ने उन्होंने शाम भेज दिया था, क्योंकि अब्बासी खुलफा का डर और खौफ था कि वो जो भी उनके बाद इमाम है उसको वो कत्ल ना कर दें, क्योंकि उनको डर लगा रहता था हज़रत हुसैन की बात कि ये हमारे ख़िलाफ़ कोई रिवोल्ट, कोई खुरूज ना कर दें, बगावत ना कर दें, तो इस किस्म के उनको खदशे थे। खैर बार
यहाँ उन्होंने खुफिया ज़िंदगी गुजारने की वजह से मखतूम का लक़ब पाया, ठीक है। और यहीं से इस्माइली नज़रिया के मुताबिक दौर सित्र का आगाज़ होता है, यानी पोशीदा दूर, यानी हज़रत इस्माइल से उनके इमाम क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, ठीक है, छुप के दावत का काम करते थे। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के बाद हज़रत इमाम इस्माइल और उनके जानशीन इमामों ने अब्बासी खुलफा के अहले बैत पे जुल्म व सितम की वजह से नहायत ही खुफिया तौर पे ज़िंदगी बसर की, इसलिए ये दौर इस्माइली तारीख़ में दौर सित्र के नाम से मशहूर है। ये दौर हज़रत इस्माइल से शुरू होता है और 11वें इमाम हज़रत अब्दुल्ला अल महदी के ज़हूर पर ख़त्म होता है, ठीक है, वो 12वां बनाते हैं। ये असना अशिया का दावा इस्माइलियों की बात हो रही। इस दौर में सिवाय बड़े बड़े दाइयों के इमाम की रहाइश का किसी को इल्म ना था, ठीक है। तो हज़रत इस्माइल के बाद उनके बेटे भी पोशीदा रहे, मोहम्मद बिन इस्माइल, वो भी अल मखतूम के नाम से, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, यहाँ तक कि मोहम्मद अल महदी जो है उनको खिलाफत मिल गई, उन्होंने खिलाफत कायम कर ली, यानी फातमी खिलाफत, ठीक है, वो आगे आ रहे हैं। अब्दुल्ला अल महदी भी कहते हैं, मोहम्मद अल महदी भी कहते हैं। तो ये कहते हैं तसलसल इमामत के कायल इस्माइली उरूज ज़वाल से गुजरते हुए 297 हिजरी में शुमाली अफ्रीका में इन्होंने सबसे पहले एक इस्माइली हुकूमत और रियासत कायम की, खिलाफत फ़ातमिया के नाम से, ठीक है। और क़याम सल्तनत फ़ातमिया के 190 साल गुजरने के बाद फ़ातमी सल्तनत कायम हुई, तो फिर 190 साल यानी 2 सदियाँ गुजरने के बाद इनके यहाँ फिर इख्तलाफ पैदा हो गया, ठीक है। और ये इख्तलाफ जो है वो कहाँ पैदा हुआ, मुस्तनसर बिल्ला, उनकी वफ़ात 488 में हुई, तो वहाँ ये 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। मुस्तनसर बिल्ला के 2 बेटे थे, अहमद और निज़ार, दोनों ने इमामत का दावा किया, ठीक है। तो निज़ार की निस्बत से ये निज़ारिया ग्रोह कहलाया और अहमद को जो मानते थे वो मुस्तालिया कहलवाए, ठीक है। तो हज़रत अली से हज़रत मुस्तनसर बिल्ला तक इनके आइम्मा के तादाद के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पाया जाता, लेकिन नहीं, हमने कहा था करामता भी हैं, वाकफिया भी हैं, वो भी हैं, लेकिन निज़ारिया और इस्माइलिया यहाँ तक मुत्तफ़क़ रहे, ठीक। मुस्तालिया हज़रत अली बिन अबी तालिब को असासुल अइम्मा का दर्जा देते हैं और इमाम अव्वल हज़रत हसन उनको करार देते हैं, ठीक है। जबकि निज़ारिया हज़रत अली बिन अबी तालिब को इमाम अव्वल समझते हैं और हज़रत हसन को इमाम मुस्तौदा शुमार करते हैं। ये सारी बातें वही जो हमने देख ली। आगे आ रहे दोनों फ़िरक़ों के मुताबिक हज़रत हुसैन बिन अली दूसरे इमाम है, ठीक है। और इसके बाद 18वें इमाम तक दोनों फ़िरक़े मुत्तफ़िक़ हैं। उसके बाद अइम्मा के मसादीक 2 अलग अलग सिलसिलों में जारी रहे। अच्छा, अब इनके ये नाम आप देख लें, इनके अइम्मा जो है इस्माइलिया और निज़ारिया, पहले हज़रत अली हैं, ये इन्होंने टाइम लाइन भी दी हुई है, मुद्दत इमामत भी दी हुई है। फिर हज़रत हसन है, ठीक है, इस्माइलिया की बात कर रहे हैं, दोनों के वो कह रहे हैं ना 18 इमाम तक तो दोनों मुत्तफ़िक़ हैं ना। सिर्फ एक इख्तलाफ पैदा हुआ कि हज़रत अली असास हैं या इमाम हैं, हज़रत इमाम हसन मुस्तौदा हैं या, ठीक है। दोनों के नज़दीक दूसरे इमाम कौन हो जाते हैं, हज़रत हुसैन। फिर आगे तरतीब सीधी हो जाती है, शुरू में एक इख्तलाफ उनमें पैदा हुआ, ठीक है। तो हज़रत अली ये पहले इमाम है, फिर हज़रत हसन, ठीक है, फिर हज़रत हुसैन, फिर उनके बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन, फिर उनके बेटे मोहम्मद अल बाक़िर, फिर उनके बेटे जाफ़र सादिक, फिर उनके बेटे इस्माइल। यहाँ से इख्तलाफ हुआ इनका, ठीक है। इस्माइल बिन जाफ़र सादिक, इन्होंने रोपोशी की ज़िंदगी गुजारी। फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल, ये करामता के आखिरी और 7वें इमाम है, ठीक। फिर उनके बेटे मोहम्मद बिन इस्माइल के बेटे अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, 9 हो गए। अब ये 10वें थे अहमद बिन अब्दुल्ला इमाम तकी, 11वें थे हुसैन बिन अहमद अर रज़ी इमाम रज़ी, 12वें इनके अब्दुल्ला अल महदी हैं, इनको मोहम्मद अल महदी भी कहते हैं। इन्होंने असल में खिलाफत कायम कर ली थी और इन्होंने महदी की हदीसें सारी इनके ऊपर अप्लाई कर दी 12वें इमाम पे। इन्होंने कहा जी 12 की तादाद पूरी हो गई और 12वें ने खिलाफत भी कायम कर ली। और 12वें के बारे में यही था कि वो ज़मीन को क्या करेगा, अदल व इंसाफ से भर देगा, जुल्म व जोर से ख़त्म करेगा, और उसकी हुकूमत की बशारतें भी थीं और वो कायम आगे। जी जी, इनके अपने हैं, जैसे अब्बासी अपने साथ लगाते थे तो ये फातमी भी लगाते थे, ठीक है। 13वें इमाम इनके मोहम्मद अल कायम बिअम्रिल्लाह, 5वें अल मंसूर बिल्ला और 14वें, और फिर उसके बाद 15वें अल मुइज़ लिदीनिल्लाह। ये फिर लंबी चौड़ी है। निज़ार अल हाकिम बिअम्रिल्लाह, ठीक है,
दरूजिया जो है वो ये उनके आखिरी इमाम है। फिर इनमें आगे हमने कहा कि डिवीज़न होती रही, अल हाकिम बिअम्रिल्लाह पे आके दरूजिया भी अलहदा हो गया। फिर उसके बाद अज़्ज़ाहिर लिइज़ाज़ दीन अल्लाह, फिर अल मुस्तंसिर बिल्लाह। फिर ये जो थे ना 18वें इमाम अल मुस्तंसिर बिल्लाह तक, ये निज़ारिया और मुस्तालविया मुत्तफ़िक हैं। यहाँ आके इनके दो बेटे थे, ठीक है, अल मुस्तंसिर बिल्लाह के। एक निज़ार थे जिन्होंने निज़ारिया को माना, निज़ार को माना, वो निज़ारिया कहलाए। ये फिर आगे आजकल जिन्हें हम आगा खानी कहते हैं, और जिन्होंने जो है वो अहमद को मान लिया वो मुस्तालविया कहलाए, वो बोहरे कहलाए। तो निज़ार, अल मुस्तफ़ा बिल्ला, अली अल हादी, मोहम्मद अल मोहतदी, हसन अल काहिर, ये तादाद जो है ना वो आप बस पूरी कर लें। अल हसन अला ज़िक्र सलाम, ठीक है, नूरुद्दीन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, रुकनुद्दीन, शम्सुद्दीन, काशिम शाह, इस्लाम शाह, मोहम्मद बिन इस्लाम शाह, मुस्तंसर बिल्ला दौम, महमूद अब्दुस्सलाम, गरीब मिर्ज़ा, अबूज़र अली, मुराद मिर्ज़ा, जुल्फ़िकार अली, नूरुद्दीन, खलीलुल्लाह, शाह निज़ार दौम, शाह सैयद अली। ठीक है, अभी चलते रहें आज तक इन्होंने इमामत कायम रखी। हसन अली, कासिम अली, अबुल हसन अली, शाह खलीलुल्लाह सौम, हसन अली शाह आगा खान, यहाँ से आगा खानी शुरू हुई है। ये 4 आगा खान अभी तक गुजर चुके हैं। इनकी हिस्ट्री पे हम अलहदा से कुछ गुफ्तगू करेंगे अगर हमें मौका मिला तो। ठीक है, अली शाह आगा खान, सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान, और ये अभी इनके 49वें इमाम चल रहे हैं। ठीक है, शाह करीम अल हुसैनी आगा खान, प्रिंस करीम आगा खान इनको कहते हैं। ये इनके 49वें इमाम हैं, इनके यहाँ इमामत अभी जारी है। ठीक है, मुस्तालविया जो दूसरी तरफ थे तो वो अहमद, उनका नाम था अल मुस्ताली बिल्ला, तो इसलिए वो मुस्तालविया कहलाए। ठीक है, और उनके बेटे थे अबू अली मंसूर अल अमर बिअहकामिल्लाह, और फिर उनके बेटे अबुल कासिम तैयब। अबुल कासिम तैयब के बारे में ये कहते हैं कि जी वो गायब हो गए थे, और उनके बाद से अब ये गैबूबत भी इनके यहाँ, कौन गायब हुआ? किसी ने कहा कि जी ये इमाम मूसा कादिम जो है गायब हो गए, किसी ने कहा इमाम जाफ़र सादिक गायब हो गए, किसी ने कहा इमाम इस्माइल गायब हो गए, किसी ने कहा मोहम्मद बिन इस्माइल गायब हो गए, किसी ने कहा कि ये तैयब जो है वो गायब हो गए। हर एक के इतने अकवाल हैं गैबूबत के बारे में, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो ये कह रहे हैं इमाम की गैबत के बारे में शिया में कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन गैबत की तशरीहात में इख्तलाफ पाया जा रहा है कि कौन गायब हुआ, इसमें बहुत इख्तलाफ पाया जा रहा है। यानी कि जो बोहरे हैं उनके इमाम गायब हैं, और जो आगा खान के उनके बोहरे जो हैं उनके इमाम गायब हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी और तफसील भी है, लेकिन अभी हम उसकी तरफ जाना नहीं चाह रहे। आज हम इस्माइलिया को कोशिश करते हैं कि हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लें। हज़रत अली के बेटे थे हसन, हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया। हज़रत हुसैन के बेटे थे ज़ैनुल आबिदीन, फिर उनके बेटे थे मोहम्मद अल बाक़िर, फिर उनके बेटे थे जाफ़र अस सादिक। जिन्होंने इमाम जाफ़र सादिक पे इमामत ख़त्म की तो वो नाउसिया कहलाए। ठीक है, छठे इमाम पे इमामत ख़त्म, चैप्टर क्लोज इमामत का। वो कहते हैं जी इमाम जाफ़र सादिक ही गायब हो गए हैं, वही दोबारा आएंगे, वही मेहदी हैं। ठीक है, दूसरी तरफ इमाम मोहम्मद अल बाक़िर के छोटे भाई थे जैद, जिन्होंने जैद को इमाम माना तो वो जैदिया कहलाई, ये हमने पहले पढ़ लिया था। तो इमाम जाफ़र सादिक के बेटों में इस्माइल थे। ठीक है, तो इस्माइल बड़े बेटे थे। उनके बाद अब्दुल्ला अफ्ता थे। अब्दुल्ला अफ्ता को जिन्होंने इमाम माना तो वो अफ्तिया कहलाए। और कुछ ने इमाम मूसा कादिम को मान लिया। फिर जिन्होंने मूसा कादिम को मान लिया फिर उनमें भी डिवीजन हुई। कुछ ने मूसा कादिम पे क्या किया, चैप्टर क्लोज कर दिया इमामत का, तो वो वाकफिया कहलाए। जिन्होंने आगे जारी रखा तो वो फिर इस्ना अशरिया कहलाए। फिर इसी तरह से इमाम जाफ़र सादिक के एक और बेटे थे मोहम्मद, कुछ ने मोहम्मद को भी क्या किया, इमाम मान लिया, तो ये समतिया कहलाए। इनके फॉलोअर में किसी का नाम होता था तो उसके नाम से भी मारूफ हो जाते थे। तो 4 बेटों, इमाम जाफ़र सादिक के 4 बेटों को इमाम माना गया। इमाम जाफ़र सादिक की वफ़ात के बाद शिया स्प्लिट हो गए। कुछ ने हज़रत इस्माइल की इमामत को मान लिया, कुछ ने अब्दुल्ला अफ्ता की इमामत को मान लिया, कुछ ने मूसा कादिम की इमामत को मान लिया, कुछ ने मोहम्मद की इमामत को मान लिया। ठीक है, जी जी। तो अब्दुल्ला अफ्ता को मानने वाले अफ्ताहिया कहलाए, इस्माइल को मानने वाले इस्माइलिया कहलाए। फिर इस्माइलिया में डिवीजन हो गई, कुछ वाकफिया बन गए, कुछ करामता बन गए, कुछ आगे निज़ारिया बन गए, मुस्तालविया बन गए, दरूजिया बन गए, आज तक चले आ रहे हैं। अच्छा, इनका कोई क्राइटेरिया नहीं था कि ये इमाम बनाने का? क्राइटेरिया था, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। क्राइटेरिया था, लेकिन उस क्राइटेरिया में भी झगड़ा कर लेते थे ना।
झगड़ा कर लेते हैं। अभी ये वही किताब है हमारा इस्माइली मज़हब की हकीकत और उसका निज़ाम। इसमें अब ये वाली नस ज़रा देखें आप, इससे ना बात बहुत खुलेगी कि इनका असल में इख्तलाफ क्या था। ये पेज नंबर 153 है। इस्माइली इस सारे मसले को किस तरह से देख रहे हैं। कहते हैं कि जब इस्माइल की मौत का वक़्त करीब हुआ, इस्माइल अब कौन है? इमाम जाफ़र सादिक के बेटे, ठीक है। तो आपने अपने वालिद जाफ़र सादिक को वसीयत की। क्या वसीयत की? कि आप उनके बेटे मोहम्मद के लिए एक हिजाब मुस्तौदा कायम करें। हज़रत इस्माइल की वफ़ात का वक़्त जब करीब आया, अच्छा इस्माइलिया में भी इख्तलाफ है। कुछ ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक की ज़िंदगी में ही हज़रत इस्माइल की वफ़ात हो गई थी, और कुछ ऐसे हैं जो ये नहीं मानते, उनमें भी इख्तलाफ है। तो हज़रत इस्माइल ने अपने वालिद इमाम जाफ़र सादिक से कहा कि आप मेरे बेटे के लिए क्या करें, कोई हिजाब मुस्तौदा। वही मुस्तौदा मतलब बेटा छोटा था मेरा, तो मेरे बाद उसको इमाम होना चाहिए, मेरे बाद मेरे बेटे मोहम्मद को इमाम होना चाहिए। तो आप दरमियान में किसी को, मैं तो जा रहा हूँ दुनिया से, तो आप किसी को क्या करें, आपने भी चले जाना है, तो आप किसी को इसकी इमामत सौंप जाएं, किसी को उसका कफ़ील बना दें, सरपरस्त बना जाए, इमाम वही रहे। जैसा कि हारून ने मूसा को वसीयत की थी कि वो उनके बेटे के लिए एक कफ़ील मुकर्रर करे, ठीक है। बस मूसा ने यूशा बिन नून को हारून के बेटे के लिए सत्र हिजाब मुकर्रर किया ताकि हारून के बेटे पोशीदा रहें। अब वहाँ पे भी पता नहीं पोशीदगी क्यों बनाते हैं, बस ठीक है। और यूशा बिन नून इनकी कायम मुकामी करें। इसी तरह जाफ़र सादिक ने मोहम्मद बिन इस्माइल को मैमून बिन गैलान के सुपुर्द किया। मैमून ने आपकी परवरिश की और आपको छुपा दिया, ठीक है। इमाम जाफ़र सादिक ने अपने पोते मोहम्मद को क्या किया, मैमून के सुपुर्द किया, और मैमून उनकी तरबियत करता रहा, उनको पाल पोस के बड़ा करता रहा। इस वक्त जब आप मैमून के साथ थे आपकी उम्र 3 साल थी और मैमून आपके कफ़ील और मुस्तौदा थे। फिर इस्माइल ने बीमारी जाहिर की, यानी हकीकत में आप बीमार ना थे, लोगों को दिखाने के लिए बीमार बन गए। लोग आपकी इयादत को आने लगे। जब आपने अपनी नकलत जाहिर की तो हज़रत जाफ़र सादिक ने आपको 3 दिन तक कफन पहना कर रखा। बनी हाशिम में से जो शख्स आपको परसा देने के लिए आता है, यानी परसा कहते हैं वो अफसोस करने, हाँ अफसोस करने, ठीक है, कंसोल करने के लिए आता, तो आप इस्माइल की मौत के मुतालिक उससे शहादत लेते। जब तीसरा दिन हुआ तो आपने इस्माइल को कब्र की तरफ ले जाने का हुक्म दिया। इसके बाद आपने इस्माइल का मुंह खोला और हाज़रीन से पूछा, क्या ये मेरा बेटा इस्माइल नहीं है? सब ने कहा हाँ। आपने इनकी शहादत की तजदीद की और इस्माइल को दफन करके वापस हुए। अबू दवानी को इसकी इत्तला दी गई। इसके बाद इस्माइल बसरा में ज़ाहिर हुई है। लोग आपकी तरफ दौड़ते थे और कहते थे, देखो इस्माइल फिर ज़िंदा हो गया। अब ये मामला सारा समझें कि इस्माइलिया क्या कहते हैं। इस्माइलिया ये कहते हैं कि अबू दवानी कहते हैं, ये जो अब्बासी खलीफा था ना अबू जाफ़र मंसूर, इसको कहते हैं अबू दवानी, ठीक है। दानिक असल में कहते हैं, वो दानिक कहते हैं 2 की रात को 1 दिरहम का जो छठा हिस्सा होता है ना उसको दानिक कहते हैं। तो ये अपने गवर्नरों से छोटे छोटे हिसाब मांगता था, तो इसका नाम उन्होंने अबू दवानीक रख दिया शिया लिटरेचर में। अबू जाफ़र मंसूर को कहते हैं। तो अबू जाफ़र मंसूर को ये कहना चाह रहे थे, ये इतला देना चाह रहे थे इमाम जाफ़र सादिक के, मेरे बाद मेरा कोई बेटा नहीं है जो मेरी गद्दी संभाले, क्योंकि वो अब्बासियों ने और इन्होंने, हमने देखा था कि अब्बासियों ने और फातिमियों ने मिल के बनु उमैया के खिलाफ जद्दोजहद की थी, और जब कामयाबी हासिल हो गई तो क्या किया, बनु अब्बास ने इक़्तिदार अपने कब्ज़े में ले लिया और फातिमियों को साइड पे कर दिया। तो अब बनु अब्बास को सबसे ज़्यादा खौफ और डर किससे लायक था? फातिमियों से, कि ये हमारे खिलाफ खड़े ना हो, क्योंकि हमने दोनों ने मिल के जद्दोजहद की, बनु उमैया से इक़्तिदार हासिल किया और हमने अकेले उसको हड़प कर लिया। तो इसलिए वो इनके ऊपर नज़र रखते थे और ये अपनी बातें उनसे छुपाते भी थे। तो अब ये मामला हुआ कि इमाम जाफ़र सादिक ने ये कहा कि ऐसी, अच्छा इनकी किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि इनके हर इमाम को जहर दे के शहीद किया गया या किसी और तरह से धोखे से मरवाया गया। वो ये काम किसने किया? बनु उमैया के खुलफा ने या बनु अब्बास के खुलफा ने, ये इनकी किताबों में से। तो वो इनके आइम्मा कोशिश करते थे कि जी हमारी औलादें वो आगे हमारा तसलसल चलता रहे और वो हुक्मरानों की साजिशों से बची रहे। तो इमाम
जाफ़र सादिक ने जब ये देखा कि मेरे बाद अब बड़ा बेटा तो मेरा इस्माइल है और उसने मेरे बाद इमाम बनना है, तो इमाम को हमने बचा के रखना है 12वें तक, क्योंकि 12वां फिर निकलेगा ना तलवार के जोर पे, वो तो मेहदी होगा तो उसका तो कोई तो मुकाबला ही नहीं कर सकेगा, तो 12वें तक तो हमने ज़रा हिकमत से चलना है। तो इमाम जाफ़र सादिक ने क्या किया कि इस्माइल की मौत को जाहिर किया, वो मरे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तकिया किया। तकिया क्या किया कि इस्माइल बीमार नहीं थे, बीमार बने वो, फिर उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई, उन्होंने उनको कफन पहनाया, कफन पहना के, ये इनकी शिया किताबों में भी लिखा हुआ है, काफ़ी वगैरह से भी हम रवायतें देखेंगे कि बरहना पा जो है इमाम जाफ़र सादिक उनके जनाजे के आगे चल रहे थे, ठीक है, और जाके उनको कब्र में रखा और सबसे पूछा, बल्कि ये भी रवायतों में आता है कि वो बार बार चारपाई नीचे रखते थे इमाम जाफ़र सादिक, चारपाई रख के जो है वो कहते थे अपने फॉलोअर्स को, इधर आओ, कपड़ा मुंह से उठाते थे, कहते थे ये कौन है, आपका बेटा है, हो गया। अजीब बात थी कि ये बार बार क्यों कर रहे थे, ये इसना अशरिया ने भी ये रिवायतें लेके आए। इससे इस्माइलिया ने कहा कि असल में वो धोखा दे रहे थे, बेटा फोत नहीं हुआ था, तकिया किया था कि अबू जाफर मंसूर मुतमईन हो जाए कि वारिस खत्म हो गया, वारिस नहीं रहा, और ये पोशीदा तौर पे इनको शाम भेज दिया, चूंकि ये मदीना में थे तो इनको शाम में भेज दिया कि शाम में जाके ये फिर खुफिया तौर पे दावत का काम करें, अपनी इमामत की तरफ लोगों को चलाएं और फिर तसलसल चले इमामत का, और 12वां इमाम आके फिर मतलब इनकी ठुकाई करे बनु अब्बास की, ठीक है, क्योंकि सारी उम्मीदें तो फिर 12वें इमाम के साथ ही थी। 12वें इमाम के ऊपर हम अलहदा से, मेहदी के ऊपर क्या कॉन्सेप्ट है अहले तशय्युअ के, हम अलहदा से एपिसोड करेंगे। तो ये वही बात है कि वो फिर इस्माइल बसरा में ज़ाहिर हुई है, फिर शाम में भी सुलमिया का इलाका वहाँ भी चले गए, और लोग कहते थे कि जी देखें इस्माइल दोबारा ज़िंदा हो गए, दोबारा नहीं ज़िंदा हो गए थे, वो बेसिकली मरे ही नहीं थे, तकिया किया गया था। सो ये थोड़ा सा बता दें कि फातिमी इन्होंने कब से लक़ब शुरू किया इनको कहना? फातिमी मेरे इल्म में नहीं, ये फातिमा की औलाद जो नजीबुत तरफ़ैन होने की वजह से नहीं नजीबुत तरफ़ैन नहीं। तो इनके फातिमी के अलावा कोई और भी ग्रुप था, अलवी वगैरह या कोई? बहुत से ग्रुप थे, बहुत ग्रुप थे, वो हम आगे देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सारे ग्रुप्स को हम देखेंगे। फिर इमाम जाफ़र सादिक ने क्या किया, मूसा कादिम को मोहम्मद बिन इस्माइल और मैमून का, जिसको आपने मोहम्मद बिन इस्माइल का बाप बनाया था, हिजाब कायम किया। अब देखें पूरा निज़ाम है। इमाम जाफ़र सादिक ने क्या किया कि अपने बेटे इस्माइल को अपना बनाया, ठीक है, नाइब बनाया, इमाम बनाया, इमामत उनको दी, और उनके बाद किसको इमामत मिली, मोहम्मद बिन इस्माइल को। अब असल इमाम को छुपाने के लिए कि अबू जाफ़र मंसूर उस तक ना पहुंच पाए, तो उन्होंने एक तो ये काम किया कि मोहम्मद बिन इस्माइल जो है ना, उसका बाप किसको बनाया, मैमून को, कि इमाम तक जिसने पहुंचना है तो वो मैमून के ज़रिए पहुंचेगा, ठीक है। और मूसा कादिम को क्या किया था, छोटे बेटे को इमाम जाफ़र सादिक ने क्या किया था, उन्होंने उसका हिजाब बनाया। ये इनके यहाँ एक इस्तिलाह है, हिजाब, यानी असल इमाम पर्दे में रहे, छुप जाए, असल इमाम की तरफ जो है वो अब्बासियों की या उमवियों की नजर ना जाए, वो पर्दे में रहे, वो छुपा रहे, वो पोशीदा रहे, और हिजाब की तरफ नजर चली जाए। हिजाब को भले इमाम उड़ा भी दे, हुक्मरान उड़ा भी दे तो कोई हरज नहीं, दूसरा बेटा कुर्बान भी हो जाए कोई हरज नहीं, इमाम तो बच गया है ना। तो वो ये कहते हैं इस्माइली कि असल में असल इमाम या इमामत जिनको उन्होंने दी थी, ट्रांसफ़र की थी इमाम जाफ़र सादिक ने जिस बेटे को, वो इस्माइल थे, और इस्माइल के बाद मोहम्मद बिन इस्माइल को, और इनका हिजाब किसको बनाया था, मूसा कादिम को, यानी मूसा कादिम को अपनी मसनद पे बिठा दिया। मूसा कादिम को अपनी मसनद पे बिठा दिया तो मूसा कादिम से ये समझने लगे कि मैं इमाम हूं। ये इस्माइलियों का दावा है। हाँ, अब बात समझ रहे हैं कि उन्होंने इसको कैसे किया। अब आगे वो इसको कैसे बयान कर, पीछे दो भाइयों का भी मुकाबला पड़ा था ना कि वो कह रहे थे कि इमाम होता है जो अमली करे, तो ये नहीं कि वो ये दोनों थे, इमाम का वो और थे इमाम बाकिर अली ज़ैनुल आबिदीन। अब ये कह रहे हैं कि अक्सर शिया जो तरीके के मुखालिफ थे उनकी जमात में दाखिल हो गए इमाम मूसा कादिम के, उन्होंने मुसम्मा को छोड़ के इसम इख्तियार किया, यानी नाम की तरफ चले गए, ठीक है, और माना को तर्क करके लफ्ज़ पर किनात की, ठीक है। उन्होंने मतलब एक है लफ्ज़ और एक है माना, तो माना असल है ना, लफ्ज़ तो असल नहीं है। वो कहते हैं मगज़ को छोड़ के छिलके की तरफ मुतवज्जे हो गए वो, ये उनका कहना है।
सादिक ने क्या किया, सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने पोते का मंजिला छुपाया, यानी उनका मकाम और मर्तबा छुपाया, और मैमून को और उसके बेटे अब्दुल्ला को उनका कफील मुकर्रर किया। अब मैमून और उसके बेटे ने वलीउल्लाह के लिए एक दार हिजरत की जुस्तजू की, यानी उनको शाम भेज दिया। और शियों की यह हालत थी कि उनमें अकायद के लिहाज से इख्तलाफ पड़ गया। किसी ने यह ख्याल किया कि इमामत उल्टी लोटी, किसी ने मूसा को जो है वो इमाम मान लिया, क्योंकि वलीउल्लाह ने अपने बेटे को छुपा के मूसा को उनका हिजाब मुकर्रर किया था। मूसा कायम हुई और अक्सर शिया उनके साथ हो गए। मौलाना जाफ़र सादिक के हर बेटे ने खुद अपने लिए इमामत का दावा किया। इस तिलबीस की वजह से दुश्मन को वलीउल्लाह का पता नहीं चला। यानी ये जो 4 बेटों ने इमामत का दावा किया था ना, तो इन्होंने कहा यह भी बड़ा अच्छा हो गया, जो असल इमाम था वो छुप गया था, वो पसे पर्दा चला गया था, और इन्होंने इमामत के दावे कर दिए थे, तो अब अब्बासी खुलफा इनके पीछे पड़ गए थे। तो इस तरह अल्लाह की हिकमत जाहिर हुई और असल इमाम छुप गया। और मूसा कादिम को उनके वालिद ने अपनी मसनत पे बिठाया था, इसलिए बिठाया था कि वो हिजाब बन जाएं असल इमाम का, मोहम्मद बिन इस्माइल का, लेकिन उन्होंने खुद से अपने लिए इमामत का दावा कर दिया। और जो लोग इमाम जाफ़र सादिक के फॉलोअर थे उन्होंने भी उनको इमाम समझना शुरू कर दिया, हालांकि वो आर्जी तौर पे उनको बिठाया गया था हिजाब बनाने के लिए, एक धोखा देने के लिए। अब आगे चल के ये क्या कहते हैं, ये जो आपके बेटा, ये किनके मतलब इन्होंने बिठाया है? जी, आपके बेटों ने अबू बकर और उमर की शरीयत, और आपके बेटों ने अबू बकर और उमर की तरह शरीयत और तंजील की खिदमत अंजाम दी, यानी इमाम जाफ़र सादिक के। और अबू दवानीक ने उस्मान की तरह शरीयत में तब्दील और तहवील कर दी, यानी अबू जाफ़र मंसूर ने। अबू अब्दुल्ला इमाम ना बन सका, यानी अफ्ता जो है, ठीक है, अबू अब्दुल्ला अफ्ता जो है इमाम ना बन सका, क्योंकि उसका कोई अकब ना था, आगे उसकी औलाद नहीं चली। मोहम्मद, ये जो वो जिससे समती फिरका बना है, मोहम्मद ने हरम में तलवार निकाली और मनासिक हज कता किए, ठीक है, उसने हरम में लड़ाई शुरू कर दी अपनी इमामत के लिए, हज का मामला रुकवा दिया। मूसा को मौलाना जाफ़र सादिक ने वलीउल्लाह का सिर्फ हिजाब बनाया था, यानी मोहम्मद बिन इस्माइल का, ताकि वो दुश्मनों से बचे रहें, लेकिन मूसा ने खुद अपने और अपनी औलाद के लिए इमामत का दावा कर दिया, लेकिन उनका दावा बातिल और उनका धोखा ज़ाहिर हो गया, और अल्लाह का नूर मौलाना इस्माइल की ज़ुर्रियत में चमका। यानी वो तो लिफ्ट ही कोई नहीं करवा, वो तो कह रहे हैं कि मूसा कादिम ने झूठ बोला, वो कहाँ से इमाम आ गए, वो खाइन है। हाँ, उसने खानत की। सबसे बड़ा मसला तो यही है कि तयन कैसे करेंगे कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। रवायतें उनके पास भी हैं, आपके पास भी हैं। यानी इमाम जाफ़र सादिक के 4 बेटे थे, 4 बेटों में से अब चारों ने इमाम का दावा कर दिया। कौन है इमाम, आप बता दें। चलें, अहले सुन्नत को तो परे करें ना, आप बताएं, दलील सबके पास है। और वैसे दलील की बात करें तो आपके खुद के प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा बेटा बनना चाहिए, सबसे बड़े बेटे को तो आप मान ही नहीं रहे। और सबसे बड़ा बेटा नजीब तरफ़ैन सादात है, आपने जिसको इमाम बना लिया इसनाशरिया ने, वो तो लोंडी की औलाद है। तो वो ये भी कहते हैं, इस्माइली ये भी कहते हैं, वो तो लोंडी की औलाद है, वो तो इनको वो टांट मारते हैं ना, लोंडियों की औलाद कैसे जो है वो इमाम बन सकती है, ठीक है। हज़रत इस्माइल जो है नजीब तरफ़ैन सादात में से। तो ये झगड़े पहले अपने तो ख़त्म करें ना मुतई। अगर इमामत इतनी कती थी कि 4 भाइयों को नहीं मालूम हो रहा कि इमाम कौन है, और वालिद ने किस पे नस किया, वो कहते हैं जी नस किए मनसूस मिन अल्लाह। अजीब बात है, मनसूस मिन अल्लाह, चारों ही मनसूस मिन अल्लाह थे, या चारों में से एक था तो 3 ने झूठ बोला। अब झूठ बोलने वाले हैं कौन, खुद इमाम की औलाद। तो सारा तो यही साबित किया हुआ है आपने, सादात को गंदा बनाया हुआ है। यानी ये एक मरहले पे, एक लड़ी पे इख्तलाफ नहीं हो रहा, ऊपर से आप चलते हैं तो इमामत के दावे शुरू हो जाते हैं। तो ये किस पे झूठ बोल रहे हैं, अगर ये मनसूस मिन अल्लाह है तो किस पे झूठ बोल रहे हैं, अल्लाह पे झूठ बोल रहे हैं ना। तो अल्लाह पे झूठ बोलने से बड़ा क्या गुनाह होगा, ठीक है। कुरान में अल्लाह ताला कहता है ना, उससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह के ऊपर झूठ बांधे, ठीक है। सादा सी बात थी कि ये इमामत वो थी नहीं, बस एक गद्दी थी, बस उस गद्दी, वो एक इल्मी गद्दी कह लें, ठीक है। उसके हवाले से बेटों की ख्वाहिश होती थी, जैसे आप कहें एक स्कूल ऑफ थाट, एक मदरसा होता है, ठीक है। एक साहब ने, किसी आलिम ने अपनी ज़िंदगी लगाई, कोई मदरसा बनाया, तो अब अगर 5-7 बेटे हैं तो सबकी ख्वाहिश होती है हम अपने वाले साहब का गद्दी संभालें, जगीर संभालें, बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं थी। ये बात है तो समझ में आती है। इसमें से आप एक का तयन कर लें कि ये असल में वारिस था अपने वालिद का, ठीक है। लेकिन खामखा उसको मनसूस मिन अल्लाह बना के जिस तरह से थ्योराइज़ किया गया, तो वो
बहुत ही अजीब है। चलें जी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक।